मैं कमल फगेड़िया आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस आज के लाइव सेशन में। आज का ये जो सेशन है ये फेसबुक पर हमने लाइव रखा है। डेली शाम को 8 बजे यूट्यूब पर मैं लाइव आता हूँ एक मैथमेटिक्स के डेली टॉपिक के साथ। आज थोड़ा सा चेंज करते हुए ये टॉपिक फेसबुक पेज जो है मेरा कमल फगेड़िया के नाम से, उसके ऊपर हमने लाइव रखा है। बाद में इसका जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस सीकर जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी अपलोड हो जाएगा। दोस्तों ये आज जो अपना लाइव सेशन है इसमें लगभग 1 से 1.5 घंटे का लाइव सेशन रहेगा। तो इसमें हम कोरोना या लॉकडाउन के किसी भी पॉइंट पर बातचीत नहीं करेंगे। वैसे आप सब लोग जानते हैं कि अभी अभी न्यूज़ जो मिली है उसके दौरान लॉकडाउन 2 सप्ताह का और बढ़ा दिया गया है। तो आने वाला समय थोड़ा सा और मुश्किल होने वाला है, लेकिन ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की मदद से कोशिश ये करेंगे कि रोज़ मैथमेटिक्स का जो टॉपिक हमारा चलता आ रहा है, पीछे से जो सीरीज़ हमारी चलती आ रही है टेलीग्राम की हेल्प से, जो नए दर्शक जुड़े हैं थोड़ा सा उनको बता दूं कि टेलीग्राम पर हमारा जो चैनल है और जो ग्रुप है कमल फगेड़िया मंथन के नाम से, उस पर रोज़ सुबह हम एक शीट टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स की देते हैं जिसमें एवरेज 20 क्वेश्चन डेली होते हैं, कंसेप्ट वाइज टॉपिक वाइज। जैसे अभी आज की क्लास हमारी जो है उसमें प्रॉफिट लॉस का हम डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर कंसेप्ट। ये वैसे प्रॉफिट लॉस का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, 2 शीट डिस्कस कर चुके हैं। तो टेलीग्राम शीट नंबर 20 और उसका जो सॉल्यूशन है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा जो आज की शीट के क्वेश्चंस थे उनमें जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उसको अगर हम डिस्कस करें, क्वेश्चन साथ साथ आपकी स्क्रीन पे भी रहेगा। जिन लोगों के पास शीट नहीं है वो नीचे क्वेश्चन रीड आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा समझने में आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 5,400 और 4,400 रुपए के हिसाब से जब 2 वस्तुओं को बेचा तो उसको पहली वस्तु पर 10% हानि और दूसरी वस्तु पर 10% लाभ होता है। तो बताइए पूरे सौदे पर दुकानदार को कितना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, बहुत से बच्चे एक ट्रिक रट के रखते हैं कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इधर 10% लाभ हो रहा होता है, दूसरी वस्तु पे 10% हानि हो रही होती है, तो वो आंख बंद करके और टिक कर देते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन का आंसर 1% हानि होता है। क्योंकि एक जो ट्रिक है वो लगभग सारी बुक्स में लिखी हुई होती है ना, कि एक तरफ पहली वस्तु पे जितना % लाभ हो, दूसरी पर अगर उतना ही % हानि है, तो ओवरऑल पूरे सौदे पर स्क्वायर अपॉन 100, स्क्वायर अपॉन 100 का मतलब क्या होता है, वर्ग बटा 100% हानि होती है। ऐसी एक पर्टिकुलर ट्रिक मैथ्स के इस टॉपिक में रहती है जो अक्सर तैयारी करने वाले हर बच्चे को जिसका नॉलेज होता है। लेकिन दोस्तों ये जो ट्रिक है वर्ग बटा 100% हानि, या इसको x स्क्वायर अपॉन 100% लॉस भी लिखा जाता है। इसमें क्वेश्चन पर हम जाएंगे उससे पहले आपको इसका बेसिक कंसेप्ट में बता दूं। आपको जो लोग नहीं जानते हैं वो इस बात पर थोड़ा सा गौर करके जरूर सुने कि ये स्क्वायर अपॉन 100% लॉस पूरे सौदे पर दोस्तों तभी होता है जब दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जो है वो दोनों वस्तुओं का क्या हो, समान हो, यानी दोनों आर्टिकल सेम प्राइस पर बेचे जाने आवश्यक होते हैं। यानी रूल क्या है, देखिए पहले रूल को समझेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन चलेंगे। आज के सारे क्वेश्चन इसी रूल पे चलने वाले हैं। रूल ये कहता है कि अगर कोई भी 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची जानी चाहिए, 2 आर्टिकल होने चाहिए हमारे पास, और 2 वस्तुएं जो हैं वो समान विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कि आप कितने पर वस्तु को सेल आउट करते हैं, ठीक है। 2 वस्तुएं जिनका विक्रय मूल्य समान हो और उसके बाद पहली वस्तु के ऊपर जितना % प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी वस्तु पर उतना ही % क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। तब ओवरऑल पूरे पर नेट रिजल्ट ये रहता है कि पूरे दोनों सौदों पर, दोनों वस्तुओं को मिक्सअप करके पूरे पर हमेशा वर्ग बटा 100% हानि होती है। लेकिन इसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है कि दोनों का विक्रय मूल्य दोस्तों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है एक नजर आप उस पर डालिए। क्या उस क्वेश्चन पे इस रूल को अप्लाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दिए गए क्वेश्चन में पहली वस्तु, फर्स्ट आर्टिकल जो है, उस पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है दोस्तों वो कितना है, 5,400 है, और जो दूसरी वस्तु है उसका जो आप देखेंगे विक्रय मूल्य वो उसका कितना है, 4,400 है। यानी ध्यान देने वाली बात है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम नहीं है। सेम होता
देन हम इस रूल को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्टिव में सीधा आंसर लॉक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप नोट कर रहे हैं कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट ये रूल इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है देखिए उस पे आते हैं। तो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर पहली वस्तु को 5400 बेच रहे हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो यहां से उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी क्रय मूल्य जो है वो आप लेंगे तो 5400 तो 90% की वैल्यू है, क्योंकि परसेंट का लॉजिक 100 पे चलता है। 10% हानि कहती है कि आप ये जो 5400 है ये 90% सेल आउट है, ठीक है, विक्रय मूल्य है, और हमें क्रय मूल्य 100% चाहिए। तो यहां से जब इसको काटेंगे तो आपके पास दोस्तों इस पहली वस्तु का कॉस्ट आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 6000। इसी तरीके से दूसरी वस्तु पर जो हो रहा है वो हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 10% लाभ का मतलब इसका ये जो 4400 कीमत है ये 110% कीमत है, और अपने को 100% चाहिए। तो यहां से अगर आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 4000 हो गया। तो ध्यान देने वाली बात है कि दोनों वस्तुओं का जब हमसे पूछता है पूरा सौदा, तो पूरे सौदे का मतलब कंप्लीट जो खरीदना बेचना है एक साथ किया जाए तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा 6000 और 4000 मिलाकर कॉस्ट हो जाएगी कितनी, 10000, और विक्रय मूल्य अगर आप यहां से इन दोनों को बेचेंगे तो 5444 9800 तो क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, और 10000 दोस्तों यहां क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, क्योंकि पहली वस्तु का 6000 है, दूसरी वस्तु का 4000 है। तो अगर इसमें यह पूछा जाता कि बताइए कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो आप ये कहते हैं कि 200 रुपए की हानि हुई, लेकिन ये हानि जो 200 रुपए की है इसका परसेंटेज पूछा गया है। तो हानि जो 200 रुपए का लॉस है वो कितने पर है दोस्तों, वो है 10000 पर, और 10000 पर है, उसका परसेंटेज अगर आप निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो इसमें 2% आपका नेट रिजल्ट आएगा, यानी पूरे सौदे पर क्या होगा, 2% की हानि होगी, न कि 1% हानि। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन है और बेसिक कंसेप्ट के साथ है, ठीक है। जो लोग जुड़ गए हैं उन सभी के साथ मेरा राम राम दुआ सलाम, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। ये मेरा फेसबुक पर पहला लाइव सेशन है, यूट्यूब पर डेली लाइव होता है। उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो क्वालिटी जो है वो आप अच्छे से, ठीक है, अच्छे से जो है वो समझ रहे होंगे, ठीक है, आपके पास पहुँच रही होगी पूरी जानकारियाँ, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें दो बातें मैंने डिस्कस करी। पहली बात कि स्क्वायर अपॉन 100% जो लॉस होता है वो तभी होगा जब आपके पास दोनों वस्तुओं का दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में आपने देखा कि इसका विक्रय मूल्य सेम नहीं है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बेसिक कंसेप्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, उसको देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि एक व्यक्ति जब 10,800 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से दो वस्तुओं को बेचता है, 10,800 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से क्या करता है, दो वस्तुओं को बेचता है, तो उसे पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है और दूसरी पर 20% क्या होती है, हानि होती है। तो देखिए विक्रय मूल्य पहली वस्तु का भी कितना है, 10,800 है, और विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का जो है वो भी कितना है दोस्तों, 10,800 है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य इस बार दोस्तों क्या है, समान है। पहली के ऊपर क्या हो रहा है, पहली पर हो रहा है 20% का लाभ और दूसरी पर हो रही है 20% की हानि। अब देखो अभी अभी जो मैंने रूल डिस्कस किया था वो यही कह रहा था कि अगर विक्रय मूल्य समान हो, पहली पर जितना लाभ दूसरी पर अगर उतना ही हानि है, तो ओवरऑल क्या होता है, पूरे सौदे पर वर्ग बटा 100% की क्या होती है, हानि। अगर इस क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा जाता कि बताइए ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा, तो आप डायरेक्ट उस ट्रिक को यूज कर सकते थे कि वर्ग बटा 100% की इसमें क्या होगी, हानि होगी, ठीक है, और हमेशा हानि ही होगी। तो अगर वर्ग बटा 100% पे जाएं तो 20 का स्क्वायर करिए, 20 का स्क्वायर हो गया 400, और 400 में 100 का मतलब 4% की इसमें क्या हो गई, हानि हो गई। अब दोस्तों ये जो 4% की इसमें हानि हुई, इस हानि के बारे में अगर ऑप्शन यही पूछे एग्जाम में कि कितने परसेंट लॉस या प्रॉफिट है, देन डायरेक्ट आंसर है 4% हानि है। लेकिन देखिए जैसा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ये पूछ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन इस तरीके की डिमांड नहीं कर रहा है कि कितने रुपए कितने परसेंट, ये पूछ रहा है बताइए पूरे सौदे पर उसको कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। अब देखिए एक तो बेसिक से जा सकते हैं, एक हम इसी ट्रिक को
यूज कर सकते हैं अगर आपको यह पता चल गया कि 4% इसमें क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। तो इस 4% हानि को देखो हम कैसे यूज करेंगे। अगर पूरे सौदे पर 4% हानि हुई तो इसका मतलब वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, ओवरऑल 96% हो जाएगा पूरे सौदे, यानी दोनों वस्तुओं का। और ये जो दोनों वस्तुओं का है वो पूरे सौदे का मतलब टोटल सेलिंग प्राइस अगर देखेंगे तो कितनी होगी, 10,800 दोस्तों कितनी होगी, 21,600। और ये 21,600 कितने परसेंट की वैल्यू है, 96% की। तो अगर इसका टोटल हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो टोटल जो कॉस्ट निकालेंगे वो इस तरह से निकालनी है कि आप ये सोचें अपने माइंड में कि सर ये जो है ये तो 96% की वैल्यू है और 100% की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करिए, 24 से इसको काटिए 4 बार, 24 से इसको काटिए 9 बार और 4 से इसको काटिए 25 बार और 25 9 225 के साथ 22,500 दोस्तों यहां इसका क्या आ गया, क्रय मूल्य। यहां से आप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है दोनों वस्तुओं का, ओवरऑल 22,500। विक्रय मूल्य जो है वो दोनों वस्तुओं का ओवरऑल कितना है, 21,600। तो यहां से आप कह सकते हैं कि 22,500 में खरीद कर 21,600 में अगर मैं बेच रहा हूं तो इसका मतलब मुझे 900 रुपए के दोस्तों इसमें क्या हो रही है, हानि, लॉस हो रहा है। यहां दो मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं। जिन बच्चों को ये ट्रिक मालूम होती है उनके साथ ज्यादा लफड़ा होता है। देखिए दो बातें इसमें आप मेरी समझिए कि जब बच्चे को पता होता है कि 4% हानि होगा मगर वो ऑप्शन परसेंट मैंने पूछ के एग्जिट अमाउंट में पूछ रहा है तो आप ये आंसर तो यूज नहीं कर सकते ना ऑप्शन में। देन आपके पास सेकंड चॉइस क्या होती है कि बच्चे सीधा 4% निकाल देते हैं इसका। अब इसमें भी बच्चे दो गलतियां करते हैं। पहली गलती, इस 10,800 का 4% निकाल देते हैं कि 4% हानि हो रही है, क्वेश्चन तो हानि पूछ रहा है। तो पहली बात तो यह कि 10,800 का 4% निकालना गलत है। दूसरी बात यह है कि अगर एक साथ आप ले लेते हैं 10,800 21,600 और 21,600 का भी अगर 4% निकालने की कोशिश करते हैं तो भी क्वेश्चन गलत है। क्योंकि आप देखिए 21,600 का अगर 4% निकालेंगे तो 21,600 का दोस्तों 4% अगर निकालेंगे हानि के रूप में तो ये 864 आएगा और ये गलत है। क्योंकि यहां स्टैंडर्ड कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। मूल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू प्रॉफिट लॉस के अंदर क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस होती है, उसी का 4% होगा। ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है। तो इसका 4% आप यूज करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन में है मगर वो गलत आंसर है। ठीक है, तो ये इसमें आप ट्रिक को भी यूज करेंगे और ट्रिक के साथ बेसिक कंसेप्ट को भी यूज करेंगे, तब आपको समझ में आएगा 900 रुपए की इसमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। चलिए दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, थोड़ा सा मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ जी दोस्तों बताइए, कोई आपका सुझाव है तो आमंत्रित है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ चल रहे होंगे क्लास पर। बिल्कुल महेंद्र समरिया, इस क्लास का जो वीडियो है वो यूट्यूब पर डेफिनेटली अपलोड हो जाएगा, चिंता ना करें आप क्लास के बाद। ठीक है, हाँ बिल्कुल अलग अलग भी निकाल सकते हैं। राजेंद्र मेहरिया बच्चे का कमेंट है कि सर अलग अलग निकाल सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि पहली वस्तु की कॉस्ट निकाल लो क्रय मूल्य, फिर दूसरी वस्तु का अलग से कॉस्ट निकाल लो क्रय मूल्य, और फिर दोनों का क्रय मूल्य जोड़ दो, दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ दो, और उससे भी आप पता कर सकते हैं कि 900 रुपए। जैसे देखिए अगर 10,800 में इस वस्तु पर 20% लाभ हो रहा है तो यहां से अगर इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से इस वस्तु का निकालेंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 13,500 आ जाएगा अगर आप अलग अलग निकालेंगे तो, और 9,000 और 13,500 भी कितना हो जाएगा, 22,500। तो उस तरह से भी आपका 900 रुपए का जो लॉस है वो बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यूट्यूब पे करेंगे, आप चिंता मत करो। आज की क्लास ये डेमो क्लास की तरह है एक तरह से फेसबुक पर, बाकी रेगुलर क्लासें यूट्यूब चैनल पर ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, जिन बच्चों को समाचार नहीं था कि यूट्यूब पे क्लास चल रही है, ये क्लास स्पेशली उन्हीं के लिए फेसबुक पर लाइव की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, अब क्वेश्चन भी साथ साथ आएंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 3। थर्ड क्वेश्चन जो है उस पे आइए। थर्ड क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, देखिए ये स्टैंडर्ड ट्रिक को यूज करेंगे अब हम। बोलता है एक व्यक्ति जब दो वस्तुओं को समान, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए कि एक व्यक्ति जब दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है तो पहली वस्तु पर 25% लाभ और दूसरी पर 25% हानि होती है। तो बताइए उसे पूरे सौदे पर कुल कितना परसेंट प्रॉफिट या कितने परसेंट लॉस होगा। तो क्वेश्चन जब आपने मेरे साथ यहां स्क्रीन पे पढ़ा होगा, नीचे क्वेश्चन आ रहा है
आपके सामने। देखिए पर्टिकुलरली इस 3 नंबर क्वेश्चन पे पर्टिकुलरली जो ट्रिक है वो इसके ऊपर डेफिनेटली अप्लाई हो रही है, क्योंकि ट्रिक का उसूल सिर्फ 2 लाइन का है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। क्वेश्चन में देखिए दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बिल्कुल समान है कि नहीं है। साथ ही हमने कहा कि पहली पर जितना % प्रॉफिट हो, दूसरी पर दोस्तों उतना % क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। तो आपकी भाषा बिल्कुल वही कह रही है। पहली पर कितने % लाभ बताया हुआ है आपको, 25%, दूसरी पर क्या बताया हुआ है, 25% हानि। तो आप सीधा इसमें यूज कर सकते हैं वर्ग बटा 100% की दोस्तों क्या होनी है, हानि होनी है। तो 25 का वर्ग लीजिए 625, 625 बटा 2 का मतलब 6.25% की इसमें क्या हो गई, हानि। ये तो एक बेसिक नॉलेज है जो आपको होना चाहिए, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, आज मैं 20 क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं। ये क्वेश्चन आप में से हर बच्चे को आता है, लेकिन मेरा टारगेट है आपको 17 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन वो समझाना। उस लेवल तक आप जब चलेंगे तो ट्रिक व्रिक रास्ते में रह जाएगी। अकेली ट्रिक से नहीं होता है काम, ठीक है। ट्रिक अपनी जगह है, कंसेप्ट अपनी जगह है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यही क्वेश्चन अगर बेसिक कंसेप्ट से किया जाए तो कैसे होता है, ठीक है। तो दोस्तों बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि पहला आर्टिकल जो है उस पर हो रहा है क्या, 25% का लाभ, और सेकंड आर्टिकल जो है उस पे क्या हो रही है दोस्तों, उस पे हो रही है 25% की हानि। आज की क्लास में जितने क्वेश्चन हैं उन सब का इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिए कि ऐसी कंडीशन हम लेकर आए हैं जिसमें विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये क्वेश्चन की कमजोरी या उसका आदेश है। इसको जो बच्चा पकड़ गया वो सारे क्वेश्चन आज कर जाएगा। देखो 25% लाभ, फ्रैक्शन क्या कहता है, 25% का मतलब होता है 1/4 भाग लाभ। 1/4 भाग लाभ का मतलब 4 में वस्तु खरीदेंगे और 5 में हम उस वस्तु को बेच देंगे। दूसरा केस है कि दूसरे आर्टिकल पर 25% हानि। 25% का मतलब 1/3 भाग, सॉरी 1/4 ही भाग होता है 25%। आप जानते हैं 25 का परसेंट हटाओ, 25/100 1/4 होता है। तो 25% लाभ है तो 1/4 भाग लाभ है, 4 पे 1 रुपए का लाभ है, तो 4 की वस्तु कितने में बेच देंगे, 5 में। फिर जब 25% सेकेंड आर्टिकल पर हानि है तो 1/4 भाग हानि है, तो 4 की वस्तु दोस्तों कितने में बेच देंगे, 3 में बेचेंगे, ठीक है। हानि होगी तो कम में बेचेंगे ना। अब देखिए ये हमारे पास रेशियो है पहली वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, ये हमारे पास रेशियो है दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। लेकिन इस लॉजिक को पकड़ना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान। आप नोट करिए पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5 यूनिट है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 यूनिट है। क्या यह समान है? डिमांड है क्वेश्चन की कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये जो सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट 3 यूनिट ये दोस्तों समान नहीं है। तो रेशियो का, अनुपात का एक बेसिक लॉजिक होता है, और वो लॉजिक ये कहता है कि आप अगर इन दोनों को सेम सेम बनाना चाहते हैं तो 5 और 3 को सेम बनाने के लिए इनके एलसीएम की प्लानिंग कीजिए। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। 15 होता है तो आप इनको 15 बना लीजिए, और 15 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करने की आपको परमिशन है। तो इसको 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से। तो इस ऊपर वाले को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से, तो ये बन जाएगा 12 और 15, और इसको दोस्तों किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 से, तो ये बन जाएगा 20 और कितना, 15। तो यहां आपके पास नया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये कहता है कि आपका इनका विक्रय मूल्य दोस्तों क्या हो गया है, समान हो गया है। आपने प्रश्न की कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। अब अगर इस पे हम आ जाते हैं तो हमें पूछा है पूरे सौदे पर क्या होगा। अब पूरे सौदे वर्ड का क्या मतलब है, पूरे सौदे का मतलब होता है ओवरऑल, एक साथ दोनों का कॉस्ट, एक साथ दोनों का सेलिंग प्राइस लेना है। तो दोनों का अगर क्रय मूल्य देखूं मैं तो ये क्रय मूल्य दोनों का 12 20 कितना हो गया, 32 यूनिट, और विक्रय मूल्य देखूं तो दोनों का विक्रय मूल्य हो गया 15 15 30 यूनिट। तो दोस्तों यहां से आप समझ जाएंगे कि 32 की वस्तु 30 में सेल हो रही है, तो यहां हो रहा है लॉस, और लॉस कितने का है, 2 यूनिट का, और उसका परसेंटेज बनाएंगे तो 2 यूनिट का लॉस किस पे होगा, 32 पे, और परसेंट 100 से मल्टीप्लाई करो, 2/32 यानी 1/16, और 1/16 आप जानते हैं 6.25%, और हमेशा ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लॉस होगा। तो 2 बातें समझनी है, एक बेसिक कंसेप्ट है अपने पास और एक इसकी ट्रिक है। ट्रिक का नॉलेज सारे बच्चों को होना चाहिए और बेसिक कंसेप्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा कि विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, समान, और एक के ऊपर 25 लाभ, एक के ऊपर हानि। जस्ट अगले क्वेश्चन पे आइए, फिर अपन डिस्कस करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि 2 वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य समान है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब कौन सा है हमारे पास, सॉरी हां जी,
अभी देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कौन सा 4, ठीक है, 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आप एक बार लैंग्वेज पढ़िए और पिछले क्वेश्चन से दोस्तों इसको कंपेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य समान है, दो वस्तुएं जिनका इस बार क्या समान है, कॉस्ट सेम है, क्रय मूल्य सेम है। तो क्रय मूल्य समान है और फिर पहली पर 25% लाभ हो रहा है, दूसरी पर 25% हानि हो रही है। तो इस बार दोस्तों क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, समान है। पहली पे हो रहा है 25% का लाभ और दूसरी वस्तु को बेचा जाता है किस पर, 25% की हानि पर। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये ट्रिक अप्लाई होगी दोस्तों, नहीं होगी, क्योंकि वो टेक्निक जो है वो तब अप्लाई होती है जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होता है, समान। अब हमारे पास विक्रय मूल्य समान नहीं है, अब क्वेश्चन की डिमांड है कि क्रय मूल्य समान होना चाहिए। तो यहां एक छोटी सी बात मैं आपको और समझाऊंगा और वो ये है, अगर क्रय मूल्य सेम हो, क्रय मूल्य सेम हो, फिर पहली वस्तु पर जितना परसेंट प्रॉफिट हो, दूसरी पर उतना ही परसेंट लॉस हो, तो मामला बराबर हो जाता है। बराबर मतलब एक तरफ जितना कमाते हैं आप, दूसरी तरफ उतना ही नुकसान हो जाता है। एक तरफ जितना फायदा, दूसरी तरफ उतना नुकसान। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि इसका आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका आंसर क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। की इस 4 नंबर क्वेश्चन में क्रय मूल्य समान है, इसलिए पूरे सौदे पर दुकानदार को न लाभ होगा और न ही हानि होगी। दोस्तों ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हमने कंपेयर किया, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था कि विक्रय मूल्य समान और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्रय मूल्य समान। अब कई बच्चों के दिमाग में एक जिज्ञासा आती है कि सर ऐसा क्यों हो गया कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप समझिए, अगर मानिए कि एक वस्तु 10,000 रुपए आर्टिकल हमने परचेज किया 10,000 रुपए का, दूसरा भी 10,000 का किया, तो अगर 10,000 का पहला और 10,000 का दूसरा आर्टिकल आप परचेज कर रहे हो, तो पहले 10,000 पर 25% प्रॉफिट है और 10,000 का 25% प्रॉफिट आप क्रय मूल्य का ही होता है। तो 10,000 का 25% कितना हो गया, 2,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य अगर 10,000 ही है और उस पे भी 25%, तो वही 2,500 रुपए का उसको क्या हो गया, नुकसान। तो एक तरफ जितना फायदा होगा, दूसरी तरफ दोस्तों उतना का उतना पैरेलल नुकसान उसको हो जाएगा। इसलिए जब क्रय मूल्य समान है तो आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है दोस्तों, और बताइए किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर आ रहा है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है बेटा, आवाज का तो कोई साउंड का तो इशू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों 4। ठीक है, कोई डाउट भाई को किसी को? ठीक है, किसी भी तरीके का आपका कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो, आप कमेंट करिएगा। मेरी नजर है बराबर कमेंट पे, मैं उस चीज का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। कंसेप्ट से जुड़ा हुआ भी अगर कोई पॉइंट है, जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर उसी से जुड़ा हुआ और भी कोई कंसेप्ट है और उसको अगर आपको पूछना है या आप नहीं समझ पा रहे, देन उसको भी आप यहां मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, उसका भी मैं रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा जी, देखिए यहां हमारे हो गए हैं दोस्तों क्वेश्चन, कितने हो गए हैं, 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दो वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य समान है। अब फिर से वही बात कि इस क्वेश्चन में दोनों वस्तुओं का क्या है, क्रय मूल्य समान है, लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि फर्स्ट आर्टिकल जो है वो पहली वस्तु आप किस पर बेच रहे हैं, 24% 24% लाभ पर बेच रहे हैं, और सेकेंड आर्टिकल जो है वो आप बेच रहे हैं किस पर, 10% हानि पर। देन बोलता है बताइए पूरे सौदे पर क्या होगा। तो इसमें आप देखिए जो पीछे हम समझ कर आए हैं वो कंडीशन दोस्तों इसमें नहीं है। पिछली कंडीशन थी कि पहली वस्तु पर जितना प्रॉफिट, दूसरी पर उतना लॉस। तो क्या इसमें ऐसा है? नहीं है। कंडीशंस वेरी करेंगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, आप समझते चलिएगा कि इसमें जितना परसेंट लाभ है दूसरे पर उतना परसेंट हानि नहीं है। हां, अगर सोचिए मन में कि जितना परसेंट इस पे लाभ होगा उतना परसेंट इस पे हानि होता, देन आंसर क्या होता, देन आंसर होता नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य समान की कंडीशन दोस्तों इसमें है। देन फिर अब आप कैसे करेंगे, इसमें वो तो कंडीशन नहीं है, तो वो कंडीशन नहीं है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे मेरी बात का। अगर ऐसे है कि क्रय मूल्य समान है और फिर प्रॉफिट लॉस आपको गिवन है, तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब आपने एक वस्तु पर 24% प्रॉफिट कमाया, लेकिन दूसरी पर आपको 10% का लॉस हो गया। तो रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट रहा दोनों वस्तुओं पर 14% का, दोनों वस्तुओं पर 14% का क्या रहा दोस्तों, लाभ हुआ। अब दोनों पर का लाभ हुआ, देखिए आप इस बात को समझिएगा, पर है % लाभ, दूसरी पर है 10% हानि। अगर आपका क्रय मूल्य समान है तो
ओवरऑल रिजल्ट क्या है कि इसको आप बैलेंस करने की कोशिश करिए। एक तरफ आप 24 रुपए कमाते हैं, दूसरी तरफ 10 रुपए का आपको क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है। तो दोनों का रिजल्ट, नेट रिजल्ट क्या रहेगा, 14% क्या रहेगा, लाभ रहेगा। और इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दो आइटम पे अगर 14% लाभ हो रहा है तो एक आइटम पे कितना परसेंट होगा, 7% प्रॉफिट। इसका आंसर जो है वो दोस्तों हो जाएगा। तो ये एक नई बात आप इसमें समझ जाए कि अगर क्रय मूल्य समान है तो जो प्रॉफिट लॉस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे इस पे अगर अपन यूं समझें, थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, इस पे अगर 10% लाभ होता और इस पे अगर 10% क्या होती, हानि होती, तो ओवरऑल क्या होता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। एक तरफ का फायदा एक तरफ नुकसान को बैलेंस कर देता है। इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम कहेंगे कि एक तरफ आपने 24 रुपए कमाए, दूसरी तरफ आपको 10 रुपए घाटा हो गया। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य समान है, उसी क्रय मूल्य का 24% प्रॉफिट है और उसी क्रय मूल्य का 10% लॉस है। इसलिए इस क्वेश्चन में दोनों को जोड़कर पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करते हुए आपका 14% जो लाभ वो दोनों आर्टिकल पे आया, तो पर आर्टिकल हो जाएगा 7% का प्रॉफिट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हो सकता है करेक्शन हो, नीचे ऑप्शन नहीं है आपके पास 7% लाभ का, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आंसर जो है वो 7% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन दिया है हमने, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत, क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपए थी। तो प्रत्येक की कीमत अगर 3000 रुपए है तो क्रय मूल्य हर वस्तु का 3000 है। तो क्या हो गया, क्रय मूल्य तीनों का बताइए, सेम हो गया ना। अब क्वेश्चन कहता है कि पहली वस्तु पर क्या हो रहा है, 15% लाभ हो रहा है, दूसरी पर क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, और तीसरी पर क्या हो रही है दोस्तों, 15% की हानि हो रही है। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो तीनों का नेट रिजल्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये 15% लाभ तो इस 15% हानि को खत्म कर देगा, इसके प्रभाव को। तो नेट रिजल्ट क्या रहेगा, 10% प्रॉफिट आप कितने आर्टिकल पर कमा रहे हो, 3 आर्टिकल पर, 3 वस्तुओं पर। तो अगर 3 वस्तुओं पर नेट 10% लाभ है तो एक वस्तु का आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके क्या कहेंगे कि 3.33% इस पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का आप रूल लगा रहे हैं, ये कब लगाएंगे, जब आपके पास सभी वस्तुओं का दोस्तों क्रय मूल्य क्या हो, समान हो। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, पूरे सौदे में पूछा है तो पूरे सौदे में वही चीज आपको जवाब देनी है कि पूरे सौदे का मतलब वस्तुएं भी तो 2 है ना। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 के बाद में 7। अब 7 नंबर क्वेश्चन और उसका लेवल बढ़ा देंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर, 2 वस्तुओं का अब की बार क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची जाती हैं। ये इस क्वेश्चन ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, उसको पढ़िए आप एक बार कि 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर इस प्रकार बेचा गया कि पहली वस्तु पर उसे क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर दोस्तों क्या हुई, 10% की हुई हानि। तो आप यहां समझिए इस बात को कि जो बच्चे अभी पीछे शुरू से वीडियो देख रहे हैं वो ये समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन तो वही है, कौन सा वाला, सेम सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट है। सेम सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, समान है। लेकिन क्या आप इस पे वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं जो हमने कहा था, कौन सी ट्रिक है कि स्क्वायर अपॉन 100, वर्ग बटा 100% हानि की जो टेक्निक है वो इस पे अप्लाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती, वो तब अप्लाई होती है जब पहली पर जितना % प्रॉफिट होता है दूसरे पर उतना ही % क्या होता है, लॉस होता है। देन आप ये कह सकते थे कि स्क्वायर अपॉन 100% नेट प्रॉफिट लॉस होना है। तो अभी फिलहाल जो बात हम इसमें करेंगे वो ये है कि अगर पहली पर हो रहा है 20% लाभ और दूसरी पर हो रहा है 10% हानि, देन आपको मैं कुछ सेकंड का टाइम देता हूं। जो बच्चे कंपीटिटिव मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें कि क्या इस कंडीशन में आंसर होना चाहिए, क्या इस पे स्क्वायर अपॉन 100% की ट्रिक लगेगी और नहीं लगेगी। देन आपके पास क्या आंसर होगा। ऑप्शन में है आपके पास 4 ऑप्शन, थोड़ा सा आप कमेंट करने की कोशिश करिए, देखते हैं। हाँ जी, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, बिल्कुल।
8%। मुकेश कुमार का कमेंट है 8%। जी 8% नहीं होगा मुकेश। इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, देखिए जो कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के बच्चे होते हैं वो बच्चे अक्सर इसमें एक गड़बड़ करते हैं। एक्चुअली परसेंट के टॉपिक में एक कंसेप्ट होता है a+b+ab/100। ये कंसेप्ट होता है कौन से टॉपिक में, परसेंट के कंसेप्ट में। सक्सेसिव इंक्रीमेंट या क्रमागत कमी या एक इंक्रीज के साथ एक डिक्रीज जब होता है देन ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब इसी फॉर्मूले का स्पेशल केस होता है वर्ग बटा 100% कमी। ये कंडीशन तब लगती है जब हम किसी चीज को जितना परसेंट बढ़ाते हैं दूसरे को उतना ही परसेंट क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, देन पूरे पर हम कहते हैं कि वर्ग बटा 100% कमी होती है। लेकिन दोस्तों ये तो कंसेप्ट इस पे अप्लाई होगा नहीं, तो कई बच्चे करते हैं कि ये नहीं अप्लाई होगा तो ये वाला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को नॉलेज होता है कि ये इसी का केस है तो ये नहीं लग रहा तो वो लगा दो। तो ऐसा नहीं होगा, इसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन सक्सेसिव का नहीं है। सक्सेसिव कंसेप्ट ये कहता है कि एक ही आर्टिकल पर पहले 20% वृद्धि फिर उसमें और 10% वृद्धि। अगर ऐसा होता या 20% एक ही आर्टिकल पर प्रॉफिट फिर उसी के ऊपर 10% लॉस, देन आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते थे। मगर ये सेम आर्टिकल नहीं है, ये डिफरेंट आर्टिकल है, दो अलग अलग वस्तुएं हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे। मैंने आपको एक रेशियो मेथड समझाया था दोस्तों अभी, उस रेशियो मेथड को आप इस पे अप्लाई करिए। रेशियो मेथड की कंडीशन, सवाल की कमजोरी कि समान विक्रय मूल्य है, तो देखिए इसको नहीं अप्लाई करेंगे, इसको नहीं अप्लाई करेंगे। बेसिक मेथड बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन उसी से आप अप्लाई करिएगा। जब बेसिक कंडीशन, बेसिक ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही है तो आपको कंसेप्ट के साथ चलना है। तो पहली वस्तु पर क्या हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है। 20% लाभ का 1/5 भाग लाभ होता है। तो जो वस्तु 5 रुपए में खरीदते हैं उस पर 1 रुपए का लाभ होता है, तो आपकी वस्तु कितने में बिकती है, 6 में। तो क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य कितना है, 6 है। दूसरी बात, आप क्या कर रहे हैं, सेकंड आर्टिकल पर क्या हो रहा है, दूसरी वस्तु पर हो रही है 10% हानि। 10% का 1/10 भाग फ्रैक्शन है और हानि कहती है कि 10 रुपए पर 1 रुपए की हानि है, तो 10 की वस्तु कितने में बिक जाएगी, 9 में। ये पहली और दूसरी वस्तुओं का एक रेशियो है। पहली का क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 6, दूसरी का क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 9। अब आप मुझे थोड़ा बताइए, क्या यहां विक्रय मूल्य की जो प्राइस है वो सेम है क्या, कंडीशन पे है क्या सवाल, नहीं है, तो कंडीशन तैयार करेंगे। इनका ये विक्रय मूल्य अभी डिफरेंट है, हम इसको सेम बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, उसके लिए ऊपर वाले को दोस्त किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 से, नीचे वाले को दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से, इसको कर रहा हूं 2 से, क्योंकि 6 और 9 का एलसीएम 18 है, 18 पे ये सेम बन जाएंगे। तो 3 इसको बना देगा 15 और 18, और 2 इसको बना देगा दोस्त मेरे 20 और 18। तो ये नए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो हो गया। देन आप कहिए पूरे सौदे, तो पूरे सौदे का क्रय मूल्य, टोटल जो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा कितना, 35, और टोटल जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा 18 18 36। और यहां से आप नेट प्रॉफिट बताएंगे इसको। और ये लाभ हो रहा है कितना, 1 यूनिट का। 35 की वस्तु 36 में बेच रहे हैं, तो 1 यूनिट का लाभ है। और वो किस पे है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस 35 पे है। देन इनटू किससे करेंगे, परसेंट के लिए 100 से, 5 से दोनों को सोल्व करिए, तो 20 बट्टा कितना हो गया, 7, और 20 बट्टा 7, तो 7 दूनी 14, 6 के लिए 0.8 आ जाएगा। और आप ऑप्शंस देखिए, इसमें आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आंसर है 2.85। तो 2.85% इसमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा वस्तु पे। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको जरूर आना चाहिए। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन, देखिए क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में, जो डायरेक्ट अपने पास ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो हर बच्चे को आते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसको ये ट्रिक नहीं मालूम हो कि वर्ग बटा 100% लाभ या हानि, लेकिन ये कंसेप्ट आपकी पकड़ में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, देखिए आपसे मैं एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूं इसमें कि आपने इस 6 और 9 को सेम क्यों बनाया, आपने विक्रय मूल्य को समान क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, समान। दोस्तों इसलिए हमने 6 और 9 को सेम बनाने की प्लानिंग करी। अगर अगले क्वेश्चन में आपसे मैं कह दूं कि दोनों का क्रय मूल्य समान हो, तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ये सेम हो, अगर बाई चांस कंडीशन दे दी जाए, हर क्वेश्चन पे आप इसको लगा सकते हैं। क्रय मूल्य समान दे दिया जाए तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और इसको सेम रख लेंगे, तो 10 10 सेम हो गया ना क्रय मूल्य। अगला सोचिए,
अगर क्वेश्चन कहे कि पहली का विक्रय मूल्य दूसरी के क्रय मूल्य के समान हो, तो पहली का विक्रय मूल्य कितना है 6 यूनिट, दूसरे का क्रय मूल्य कितना है 10 यूनिट। अब बाई चांस क्वेश्चन इस पे बना दे कि पहले का विक्रय मूल्य दूसरी के क्रय मूल्य के समान है, देन आप 6 और 10 को इक्वल बनाएंगे। 6 और 10 का एलसीएम होता है 30, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये बेसिक सोच आपके पास होनी चाहिए कि मुझे विक्रय मूल्य समान बनाना है तो इसके ऊपर प्लानिंग करो, मुझे क्रय मूल्य समान बनाना है तो इसके ऊपर प्लानिंग करो, और मुझे अगर एक का विक्रय मूल्य दूसरे का क्रय मूल्य समान बनाना है तो इसके और इसके ऊपर प्लानिंग करो। अगर मुझे पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के समान बनाना है तो 5 और 9 पे प्लानिंग करो। तो सारी कंडीशंस को आप क्रैक कर सकते हैं अगर बेसिक कंसेप्ट ये आपको आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मैं मेरी बात आपको समझाने में सफल हो रहा हूं, ठीक है, और आप समझ भी पा रहे हैं उस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं आज फर्स्ट टाइम इस लाइव सेशन पे, उनके साथ एक छोटी सी मैं जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि जिस तरह की आज हमारी ये क्लास फेसबुक पे चल रही है, इस टाइम रोज शाम को 8 बजे ऐसी ही क्लास पैरेलल हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस सीकर के नाम से है, उसके ऊपर रोज ये सेशन चलता है जिसमें ये जो शीट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं या जो क्वेश्चंस आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मॉर्निंग में हम बच्चों को अवेलेबल करा देते हैं। कहाँ अवेलेबल कराते हैं? टेलीग्राम ग्रुप है, आपके सामने डिटेल है, टेलीग्राम ग्रुप है कमल फगीडिया मंथन के नाम से, आप टेलीग्राम पे सर्च करें। उससे अगर आप जुड़ेंगे तो मॉर्निंग 11 बजे रोज आपको इसी तरीके की शीट अवेलेबल होगी, और उस शीट का डिटेल सॉल्यूशन डेली शाम को जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर डेली लाइव सॉल्यूशन मिलता है। उस पर आप अपने कमेंट के साथ अपने जो भी डाउट्स हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो उस पर जुड़ जाएं। ठीक है, बिल्कुल लॉकडाउन 17 मई तक हो गया है और ये क्लास हमारी जो है लाइव सेशन ये रेगुलर चलता रहेगा लॉकडाउन तक भी और लॉकडाउन के बाद भी। अगर आप मैथ्स, अच्छा एक चीज़ और, कई बच्चों के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि सर मैं तो रीट की तैयारी कर रहा हूँ या मैं तो पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ, आप जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो कौन से एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं? तो दोस्तों मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम का ठप्पा लगाकर ये वीडियो आपके लिए नहीं लेकर आया हूँ। आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, और अगर उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आ रहा है तो डेफिनेटली ये जो क्लास है आपके लिए बेनिफिशियल है। आप जुड़कर अपनी मैथ्स सब्जेक्ट की जो तैयारी है, उसके जो डाउट्स हैं उनको डेफिनेटली दूर कर सकते हैं। बिल्कुल YouTube पर क्वेश्चन शो होगा, आगे से सभी जितने भी वीडियोस होंगे उन सब में YouTube पर क्वेश्चन जो है वो शो होगा। आप लोगों से इतनी सी जरूर रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है ना, अभी सेशन लंबा चलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्वेश्चन हमारा 7। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया है, देन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, पढ़िए क्वेश्चन को, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 रुपए में इस प्रकार बेचा गया। तो प्रत्येक को बेचा गया कितने में? 4752 रुपए में बेचा गया। अब प्रत्येक वस्तु को 4752 रुपए में बेचा गया, तो आप समझ गए होंगे विक्रय मूल्य सेम है। यही पकड़ जाओ क्वेश्चन को कि 4752 में बेचा तो विक्रय मूल्य दोनों का क्या है? सेम है। तो पहली वस्तु जो हुई उस पहली वस्तु पर हुआ उसे 32% का लाभ, और जो दूसरी वस्तु है दोस्तों उस पे हुई 28% की हानि। बस इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ये जो डाटा था ना ये थोड़ा सा इजी था, तो आप जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट कर पाए। अब हमने थोड़ा कॉम्प्लिकेशन देने के लिए क्या किया, इसका डाटा थोड़ा सा टफ कर दिया, हल्की सी क्वेश्चन की लैंग्वेज को मॉडिफाई कर दिया। तो देखिए क्या कहता है, 4752 रुपए में आप दो वस्तुओं को बेचते हैं तो विक्रय मूल्य क्या है? समान। तो पहली पर 32% लाभ होता है। अब देखिए पहली पर 32% लाभ, आप तुरंत समझिए 32% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 32/100, 4 से काटेंगे तो होता है 8/25 भाग लाभ है। अब 8/25 कहां से आया? कई बच्चों को डाउट होता है। तो आप यूं समझिए 32% का फ्रैक्शन 32/100 होता है, 4 से काटा तो 8/25 हो गया ना। 8/25 भाग लाभ का मतलब क्रय मूल्य कितना है? 25 यूनिट। लाभ कितना है? 8 यूनिट। तो विक्रय मूल्य कितना है? 25 और 8 33। ठीक है, दूसरी वस्तु पर 28% आनी है। 28% क्या होता है? 28% वही 28/100, 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7/25 भाग। 7/25 भाग आनी है, 25 पर 7 रुपए की हानि, तो वस्तु कितने में बिक जाएगी दोस्तों? 18 में बिक जाएगी। समझ गए होंगे आप मेरी बात। वैसे भी समझ सकते हैं आप इसको कि 32% लाभ 100 में
132 पर बेच देना। तो सोर 132 लिखकर 4 से काटेंगे तो भी 25-33 आ जाएगा। 28% हानि, तो 100 लिखकर यहां क्या लिखेंगे उसमें, आप समझो कि अगर 28% हानि है तो 100 की वस्तु कितने में बेची जाएगी, 72 में। तो 100 और 72 को 4 से काटेंगे तो 25 रेशियो 18 आपका रेशियो बन गया। अब दोस्तों हमारे पास कंडीशन क्या है कि विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, सेम है। और जब दोनों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस सेम है तो सेम बनाओ। सेम बनाने के बाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए पूरे सौदे पर कितना % लाभ हानि होगा। अब आइए देखिए करते हैं गेम शुरू। तो दोस्तों सेम बनाना है किसको, इसको और इसको। सेम बनाने के लिए आप इनका एलसीएम सोचेंगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्टेज है, इसलिए तुरंत ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 से, ठीक है। और तुरंत नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, 33 से, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन में डिजिट्स बड़े हो जाएंगे तो थोड़ी चालाकी करना सीखनी है अपने को कि टाइम कम लगे, जल्दी आंसर आ जाए। मुझसे पूछता है पूरे सौदे पर नेट बताओ कितना % लाभ हानि हुआ। तो देखो दो तरीके होते हैं, एक तो कई बच्चे क्या करेंगे, इसका और इसका क्रय मूल्य जोड़ेंगे, इसका और इसका विक्रय मूल्य जोड़ेंगे, ठीक है, फिर पता करेंगे पूरे पर कितना लाभ हानि हुआ। मैं थोड़ा सा नया तरीका आपके साथ लेकर आता हूं। देखो इसमें क्या है, पहली वस्तु पर, अगर पहली वस्तु पर देखो तो 25 की वस्तु 33 में बिक रही है तो लाभ हो रहा है। और लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 8 × 18 का। आप समझ रहे हैं मैंने 8 × 18 कैसे लिखा। आप अगर यहां देखें तो 25 से 33 8 यूनिट का डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 × 18 कितना हो गया, 144 यूनिट का इसके ऊपर क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ को मैंने इंडिकेट किया पॉजिटिव सिंबल के साथ, समझ गए। दूसरा इस तरफ देखें तो इस तरफ दूसरी वस्तु पर कितना हानि हुई, तो 25 × 18, 25 × 18 क्या हो रहा है, 7 कम हो रहा है, लेकिन वो डिफरेंस 7 भी तो 33 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 7 × 33। अब 7 × 33 में 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, 231 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहां दोस्तों आप नेट रिजल्ट देखेंगे तो नेट अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, नेट आपके पास लॉस होगा। और वो लॉस कितने यूनिट का लॉस होगा, एक तरफ आप पहली वस्तु पर 144 रुपए कमा रहे हैं, दूसरी आप वस्तु पर 231 रुपए का घाटा उठा रहे हैं, तो इनका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है ना। नेगेटिव रिजल्ट का मतलब लॉस है। तो लॉस कितने रुपए का है, इसमें से इसको घटाइए तो 11 में से 4 को घटाएंगे तो कितना है, 7, ठीक है। फिर ये 23 की जगह हो जाएगा 22, 22 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 87 यूनिट का लॉस है, क्योंकि 31 यहां से आएगा और 56 यहां से आएगा तो 87 यूनिट का लॉस हो गया। वो 87 यूनिट का लॉस किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। और क्रय मूल्य अगर आप देखते हैं तो क्रय मूल्य इन दोनों को जोड़ने से आएगा। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 25 तो मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है, और 33 और 18 को जोड़ दिया तो 33 और 18 हो गया 51। तो 25 × 51 और परसेंट के लिए किससे कट जाएगा, 100 से। देन आप इसको सॉल्व कर दीजिए। हो सकता है कुछ नया तरीका हो, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ लिखा और उसको बड़ी चालाकी से निकाल कर यहां प्रॉफिट लॉस तक पहुंचाया। ये छोटी छोटी चालाकियां आपको दोस्तों समझनी है। 25 से इसको काटिए कितनी बार हो जाएगा, 4 बार, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं प्रॉफिट लॉस के लिए, उसमें 4 ऑप्शन है, 6.8% हानि, 7.3% हानि, 7.3% लाभ, 6.8% लाभ। तो 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, कौन से वाले, प्रॉफिट वाले। सी और डी ऑप्शन तो कैंसिल है और ये 2 ऑप्शन बचे, तो इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो ये ऊपर वाला जो हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, 7 4 28, 28 का 8 हो गया, असल 2 32 और 2 34 बटा 51। तो देखिए इसका भाग इसमें देंगे तो 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार ये लगभग जाएगा। तो आप कहेंगे 6.8% इसमें क्या हो जाएगी, हानि। अप्रॉक्सीमेशन से आप ऑप्शन पकड़ सकते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताएं थोड़ा सा। कमेंट कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन में अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन का तरीका हमने बदल दिया है, इसलिए अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप अपने डाउट्स लिखकर शेयर करिए ताकि मैं कमेंट पढ़ते हुए उसका रिप्लाई कर सकूं। टोटल 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अभी 8 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंचे हैं, थोड़ा सा लंबा खींचेगा। हाँ बिल्कुल 3 से काट सकते थे हम इसको 3 से काट सकते थे, 17 बार हो गया और ये 29 बार हो गया। फिर आप मल्टीप्लाई करिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। बिल्कुल विजेंद्र पूनिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ठीक है। गर्व है आप जैसे बच्चों पर, हमें भी धन्यवाद भाई साहब अरविंद जी भास्कर, ठीक है। जो भी साथी जुड़े हैं, चलिए आपका और कोई सुझाव हो कि हम क्वालिटी को और बेहतर बना सकें, ठीक है, तो सुझाव आमंत्रित हैं। बिल्कुल 2-4 टॉपिक क्यों भाई,
कैम सिंह शेखावत, ये रेगुलर क्लास चलती है शाम को 8 बजे, मैं रोज लाइव आता हूं यूट्यूब चैनल पर। आज पहली बार फेसबुक पर डालने का विचार किया था, ठीक है। आप रेगुलर जुड़ सकते हैं और सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा इस पे, आप चिंता ना करें लॉकडाउन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 8 हो गए हैं, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दो वस्तुएं प्रत्येक को 10,384 रुपए में बेचा जाता है। सेम कंसेप्ट, दो वस्तुएं हैं, ठीक है, और दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस प्रत्येक का कितना है, 10,384 रुपए में क्या हो जाता है, बेचा जाता है। तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया है दोस्तों, समान हो गया है। कंडीशन आ गई ना कि विक्रय मूल्य हमारे पास क्या हो गया है, समान हो गया है। अब विक्रय मूल्य समान हो गया, अब कहता है एक वस्तु पर विक्रेता को 18% लाभ होता है और दूसरी पर होती है 12% हानि। सेम लॉजिक के साथ चलेंगे कि पहली वस्तु पर 18% लाभ होता है, दूसरी पर 12% हानि होती है। तो बताइए कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ। तो दोस्तों पहली वस्तु पर आते हैं, तो पहली वस्तु पर क्या हो रहा है, 18% लाभ हो रहा है। अब 18% लाभ हो रहा है तो आप 18% का फ्रैक्शन बढ़ाइए, 18/100 करते हुए कितना हो जाएगा, 9/50। ये 9/50 जब हुआ तो इसका मतलब 50 रुपए की वस्तु 59 रुपए में क्या हो गई, बिकेगी, ठीक है। क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, 50, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका 59, ठीक है ना। जबकि कहता है दूसरी वस्तु 12% हानि हुई। दूसरा आर्टिकल सेकंड जो है उसमें 12% हानि है। 12% का मतलब क्या होता है, 12% का आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 12/100 4 से काट देंगे तो 3/25, और ये जो 3/25 जो है, जो 3/25 है वो हानि है। तो 25 रुपए की वस्तु, उस पर 3 रुपए की हानि, तो वस्तु बिकेगी दोस्तों कितने में, 22 में, ठीक है। समझ गए होंगे आप मेरी बात। ये सेकंड वस्तु के लिए आप सौ पे भी चला सकते थे, 18% लाभ वाला 100 और 118 लिखकर उसको 2 से काट दो, 50 59 हो गया। 12% आने वाला 100 और 88 लिखेंगे, उसको 4 से काट दो, 25 22 हो गया। अब क्वेश्चन कहता है विक्रय मूल्य समान चाहिए, तो समान चाहिए तो इसको और इसको सेम सेम बना लीजिए, और सेम बनाने के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 22 से, और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 59 से, ठीक है। तो ऊपर जब 22 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे जब 59 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसका विक्रय मूल्य 59 × 22 और 22 × 59 तो एक ही बात है, समान बन गया है। अब मुझे पूरे सौदे पर कितना लाभ हानि है उसकी वैल्यू ये क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है। अभी परसेंट में मांग रहा था, अब परसेंट में नहीं मांग रहा, रुपए में मांग रहा है। बस इतनी सी वैरायटी इस क्वेश्चन में लेकर आए हैं, सेम, बस थोड़ा प्रैक्टिस के बिहाफ पर 2 क्वेश्चन डाल दिए। चलिए यहां चलते हैं, तो इस पे देखो 50 की जगह 59, तो 9 यूनिट प्लस है, 22 से उसको मल्टीप्लाई करो, तो 22 से 9 को मल्टीप्लाई कर दिए, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 198 यूनिट का इस पे क्या हो गया, लाभ हो गया। इसको देखिए 25 की जगह 22 में, 25 की जगह 22 में 3 यूनिट नेगेटिव है, 3 यूनिट नेगेटिव है, वो किससे गुणा होगा, 59 से। तो 60 से होता तो 180 हो जाता, तो ये हो जाएगा 179। समझ गए होंगे आप मेरी बात कि मैंने क्या किया, 3 यूनिट नेगेटिव है, उसको 59 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिफरेंस भी तो हो गया ना। तो 9 3 27 का 7 हासिल 2 5 3 15 और 2 17। एक तरफ 198 रुपए का लाभ है और दूसरी तरफ 179 रुपए की हानि है। तो रिजल्ट आप इसका देखिए, तो रिजल्ट कितना हो गया, रिजल्ट कितना डिफरेंस है, ठीक है। एक ये और 18 ये, क्योंकि एक ये तो 80 हो गया, इधर आपको इतना नुकसान हुआ, इधर फायदा हुआ, तो 18 में से घटाया 9 और ये 19 रुपए का आपके पास प्रॉफिट है। ये मुझे ज्ञात करना है, ये नेट जो 19 रुपए का प्रॉफिट है, यही तो दोस्तों मुझे ज्ञात करना है। तो ये जो नेट 19 रुपए का प्रॉफिट है, क्योंकि माइनस इधर तो 198 कमाए, इधर 179 चले गए, तो नेट रिजल्ट क्या है, 19 रुपए का प्रॉफिट है। इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान दें, मुझे गिवन वैल्यू क्या है, गिवन है 10,384 रुपए, और 10,384 क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या, पहली का भी वही और दूसरी का भी वही। तो पहली का विक्रय मूल्य भी क्या है, 59 × 22, दूसरी का विक्रय मूल्य भी क्या है, 59 × 22। तो ये जो 22 × 59 यूनिट है, इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 10,384 है, ठीक है। ये जो सेलिंग प्राइस है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, उठा के यूं का यूं यूज कर लिया, इसकी ही वैल्यू कितनी है, 10,384 है, और मुझे फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, 19 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। बस इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करते ही आपका आंसर बने जाएगा, क्योंकि ये 10,384 वस्तु का विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य की यहां हमने सेम वैल्यू बनाई, वो बनी 59 × 22,
इतने यूनिट का मान 10,384 है, आपको 19 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, उम्मीद करता हूं आप 11 से 22 से पूरा काट दीजिए। 11 से इसको काट दीजिए दोस्तों, दो बार 11 से इसको काटिए, 11 9 99, 4 बचेंगे 11 4 44, 4 बचेंगे 11 4 44। इसको इससे और काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 47 दूनी 94 ये, और 59 से इसको काट दीजिए, 59 से ये कट जाएगा 8 बार। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। 8 को 19 से मल्टीप्लाई करिए, आपके पास जो ऑप्शन है उसके अंदर आंसर आ जाएगा कितना? 8 9 8 72, एक सेकेंड। ठीक है, इसको जब आप काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 47 2, और इसको काटिए इससे, ठीक है ना, और इससे इसको काटेंगे, ये 8 बार कटेगा। तो 19 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ये 8 9 8 72, 9 8 72, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर जो है ऑप्शन के अंदर बन जाएगा। ठीक है, जो लाभ के रूप में आएगा कि हानि के रूप में? देखिए, 2 ऑप्शन हानि के हैं, 2 ऑप्शन लाभ के हैं। ठीक है, आपसे लाभ के रूप में पूछा है तो लाभ के रूप में इसका आंसर बना देंगे। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? तो ये हमारे पास हो गए हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, अब 177, अच्छा हाँ, सॉरी, ये 177 है, 9 3 27, 177 है, तो ये अपने पास 21 यूनिट हो जाएगा, और यहां आप 21 यूनिट यूज करेंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा जल्दीबाजी के अंदर हल्की सी मिस्टेक हो गई है, तो 21 है, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आपका आंसर आ जाएगा। 8 दूनी 16, ठीक है ना, बिल्कुल 177। जिन भाइयों ने सलाह दी उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा जल्दीबाजी के अंदर वो हो गया है ना। चलिए, बिल्कुल सही पकड़ा है आप लोगों ने, 177 होगा, और आंसर हो जाएगा फाइनल इसका 168 यूनिट। ठीक है दोस्तों, चलिए सभी लोग सजग हैं, बहुत अच्छा है कि आप पकड़ गए इस बात को कि जो गलती मेरे से हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलने दें। बिल्कुल रीजनिंग की भी शीट, रीजनिंग की भी लेकर आएंगे, इसी तरह से रीजनिंग की भी लेकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग की भी ले आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे जुड़े हैं वो वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दें, हो सकता है कुछ बच्चे और सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे, तो वो भी थोड़ा सा इधर ही आ जाएं अपने। ठीक है, चलिए इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा। अब कितने आर्टिकल हैं? 3 वस्तुएं, और 3 वस्तुएं उसने क्या किया? समान विक्रय मूल्य पर। अब देखिए, मैंने इतनी देर जो क्वेश्चन समझाए उसमें 2 वस्तुओं का समान विक्रय मूल्य था, अब 3 वस्तुएं कहती है कि पहली वस्तु जो है वो 12.5% क्या है? लाभ। 12.5% का मतलब होता है 1/8 भाग लाभ। तो 8 पर 1 रुपए का लाभ है, तो 8 रुपए में खरीदी गई वस्तु 9 रुपए में बिके जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी वस्तु पर हो रहा है 16.66, सेकेंड आर्टिकल जो है उसके ऊपर 16.66% की क्या है? हानि। तो 16.66% होता है 1/6, 6 में खरीदी गई वस्तु को 1 रुपए की हानि उठाते हुए कितने में बेच देंगे जी? 5 में बेच देंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है तीसरी वस्तु, थर्ड आर्टिकल जो है वो तीसरी वस्तु को 11.11% क्या है? लाभ है। ठीक है, तो पहली वस्तु 12.5% लाभ, 8 की वस्तु 9 में बिकेगी। दूसरी वस्तु इतने परसेंट हानि, 6 पर 1 रुपए की हानि, तो 6 की वस्तु 5 में बिकेगी। और तीसरी वस्तु पर 11.11%, 11.11% दोस्तों कितना होता है? 1/9 होता है, और 1/9 भाग लाभ, 9 की वस्तु 1 रुपए लाभ के पश्चात कितने बिक जाएगी? 10 में। अब देखिए, अगर कंसेप्ट मजबूत है तो आप कहीं नहीं अटकेंगे, चाहे वेराइटी कितनी हो। इन तीनों को क्या बढ़ा देंगे दोस्तों? समान बढ़ा देंगे। तो तीनों का विक्रय मूल्य, 3 वस्तुएं, तीनों का आप कंडीशन पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए क्वेश्चन की, 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। तो मैं इसको 9 को 5 को 10 को, 9 5 10 का एलसीएम सेम कहां बनेंगे? 90 पर बनेंगे। तो 90 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, इसको करूंगा 18 से, और इसको करूंगा मैं 9 से, यही करूंगा ना। तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 और 90 हो गया। इसको जब 18 से करूंगा तो 108 और 90 हो गया, और इसको जब करूंगा 9 से तो ये 81 और 90 हो गया। ठीक है दोस्तों, मुझसे पूछा पूरे सौदे पर बता दो, पूरे सौदे पर कितना % लाभ या हानि होगा। तो पूरे सौदे के लिए ये टोटल क्या है? क्रय मूल्य। पूरे सौदे के लिए ये टोटल क्या है?
विक्रय मूल्य, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। पहली का क्रय मूल्य, दूसरी का क्रय मूल्य, तीसरी का क्रय मूल्य जोड़ दो, जोड़ दिया तो 8 और 1 9 हो गया, 8 8 16 और 10 26 हो गया, 269 ये तो कॉस्ट हो गई क्रय मूल्य, और ये 270, ये 270 इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया है। तो यहां 1 यूनिट का क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन में से हानि वाले ऑप्शन जो हैं वो तो हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे, हानि वाले ऑप्शन तो हट जाएंगे ना, क्योंकि इसको आप ऐड करेंगे तो 8 1 9 10 8 18 8 26 269 की वस्तु खरीद कर तीनों वस्तु 270 में बेच दी, तो इसका लाभ का परसेंटेज हो जाएगा 1/269। एक यूनिट का लाभ है किस पर है, 269 पर, इंटू 100 से कर देंगे तो ये 100/269 हो गया। तो आप इसका पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाएंगे तो ये 1000 बन जाएगा, लगभग 3 बार भाग जाएगा, तो 0.3 के हिसाब से ऑप्शन दे देंगे, 0.37% इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट यानी लाभ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात। देन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि अब आप कंसेप्ट समझ चुके हैं, और फटाफट मेरे साथ चलने की कोशिश अब करिए। ठीक है, हम उसी स्पीड से करने की कोशिश करते हैं जिस स्पीड से बच्चे को एग्जाम में सोचना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिट होती है ना अपने पास। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। दो वस्तुओं को, जब पहली वस्तु जो है वो 33.33% किस पर बेची गई है, लाभ पर, दूसरी वस्तु जो है वो बेची गई है 40% किस पर, हानि पर, और इस तरह से बेची। देखिए आप क्वेश्चन के पढ़िए, इस तरह से बेची कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब वैरायटी देखिए क्वेश्चन की, हम कहां से चले थे और कहां धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के समान है, तो फर्स्ट आर्टिकल के लिए 1/3 भाग लाभ है, तो खरीदेंगे कितने में, 3 में, और भाई बेचेंगे कितने में, 4 में। ठीक है, क्योंकि 33.33% का फ्रैक्शन होता है 1/3, 3 रुपए पर 1 रुपए का लाभ है, तो 3 की वस्तु कितने में बिक जाएगी, 4 पे। फिर 40% आनी है, 40% का होता है 2/5 भाग आनी, 2/5 भाग आना 5 रुपए पर 2 रुपए की आनी, तो 5 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बिक जाएगी, 3 रुपए में बिक जाएगी। ये हमने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो लिखा। अब दोस्तों देखिए, आप सोचिए, एनालिसिस करिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जाइए, क्या सेम होना चाहिए। तो क्वेश्चन कहता है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के समान, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के क्या होना चाहिए, समान। तो इन दोनों को आप समान बनाने की जुगत में लग जाइए। तो समान इसको और इसको बनाना है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 5 से किया तो 15 और 20 हो गया, और इसको 4 से किया तो 20 और 12 हो गया। समझ गए ना। तो पहली का विक्रय मूल्य उतना ही है जितना दूसरी का क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, अब हमसे पूछा पूरे सौदे पे बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट लॉस हुआ, तो पूरे सौदे का क्रय मूल्य कितना हो गया, 35 यूनिट, पूरे सौदे का विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 32 यूनिट, तो 3 यूनिट का इसमें हो गया लॉस। और ये जो लॉस है इसका परसेंटेज 3/35 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि 3 यूनिट का लॉस किस पर है, 35 पर, और इंटू 100% के लिए है। काटिए जी, 5 से इसको 20 और इसको 7, तो ये कितना हो गया, 20 दिया 60, 60/7 भाग दे दीजिए, 8 7 56, और ऑप्शन पर नजर डालिए, 2 ऑप्शन है 8 वाले, तो आपके पास लॉस हो रहा है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 8.57% की क्या हो गई है, हानि हो गई है। दोस्तों आया क्या समझ में आपको, थोड़ा बताइए जरा, कमेंट दे दीजिए अपना कीमती जो कमेंट है। चल नहीं रहा क्या, आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है बिल्कुल, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। हाँ जी, एक बार मैं देख लेता हूं वीडियो को, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। देखते हैं, एक बार निकालना देखिए वीडियो इसमें। चलिए, तो ये दोस्तों हो गए हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 11 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। स्क्रीन पे एक बार आप क्वेश्चन को भी पढ़ लें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या भाषा है क्वेश्चन की। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, रवि ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। देखिए
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रवि ने क्या किया, 624 रुपए में दो वस्तुएं, 624 रुपए में दो वस्तुएं एक साथ खरीदी। एक साथ खरीदी इसका मतलब ये दोनों आर्टिकल का टोटल कॉस्ट है, ठीक है, दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य है, ठीक है। अब आगे कहता है उसने एक वस्तु को 14% हानि पर, एक पहली वस्तु है उसको उसने बेचा 14% हानि पर, और दूसरी वस्तु है उसको उसने बेचा किस पर, 14% लाभ पर, ठीक है। अब कहता है दोनों का विक्रय मूल्य समान, दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसमें समान हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का विक्रय मूल्य समान पीछे से चला आ ही रहा है, इसमें भी है, लेकिन इसमें आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इसमें आप एक काम करो, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर बताओ। तो ये दोनों वस्तुओं का क्या है, टोटल कॉस्ट है, टोटल क्रय मूल्य है, और जो क्रय मूल्य है उसका डिफरेंस हमसे रिक्वायर्ड है। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्रय मूल्य का अंतर बताइए, ये कुल क्रय मूल्य है, अंतर पूछा है, बेचा इस तरह से कि पहले आर्टिकल पर 14% हानि, दूसरे आर्टिकल पर 14% लाभ, और उसे ओवरऑल एक बात का ध्यान रखते हुए चलना है, विक्रय मूल्य क्या है, समान। तो एक तो रेशियो मेथड से जा सकते हैं, अभी अभी में जो बताया था मैंने कि पहले को आप लिखो 14% लाभ 114 के हिसाब से, दूसरी को लिखो 14% हानि, और फिर विक्रय मूल्य क्या करो, समान बढ़ाओ। मैं आपको एक और अप्रोच देता हूं इसकी, एक अल्टरनेट तरीका, वो तो आप सीख गए हैं, एक थोड़ा सा सोच के लिए अलग तरीका। और देखो भाई, पहली वस्तु को 14% हानि पर बेचा, तो जो भी उसका क्रय मूल्य है उस पर 14% हानि होगी, तो उसका 86% उस फर्स्ट आर्टिकल का विक्रय मूल्य होगा। सोच रखते हैं अपन ये। दूसरी को बेचा 14% लाभ पर, तो जो भी क्रय मूल्य है उसका 114% उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होगा। ये बात समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्रय मूल्य का 86% उसका विक्रय मूल्य है, किसका, पहली वस्तु का, क्योंकि उसे 14% हानि पर बेचा। दूसरी वस्तु को 14% लाभ पर बेचा, तो क्रय मूल्य का 114% उसका विक्रय मूल्य है। ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है, ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल की कमजोरी कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान, तो इसको कर देते हैं भाई समान। और जैसे ही इसको हमने समान किया, आपको रेशियो पे चले जाना है, परसेंट से परसेंट कैंसिल है, और इसके क्रय मूल्य का सीधा यहां से अनुपात निकाल देंगे। देखिए, पहले के क्रय मूल्य और दूसरे के क्रय मूल्य का अनुपात, ये 114 इधर आ जाएगा और ये 86 इधर चला जाएगा। घुमा देते हैं, अपनी एक प्यारी सी ट्रिक है, 2 में घुमा दो और 3 में छुपा दो। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझें कि 3a बराबर 4b अगर कहीं भी है तो a और b का रेशियो होता है 4:3। 3a बराबर 4b अगर कभी भी है मैथ्स में, तो a और b का रेशियो हो जाएगा 4:3। उसी कंसेप्ट के हिसाब से 114:86 हमने कर दिया दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का दोस्तों अनुपात। इसको हम 2 से काट देते हैं, तो 2 से इसको काट देंगे तो 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 57, और 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 43। बस ये जो रेशियो आया, इस रेशियो में अपन बांट देंगे किसको, टोटल क्रय मूल्य कितना है 624। यहां से टोटल आप जोड़िए, तो यहां से जब आप टोटल जोड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी साथी को, इसको जब आप टोटल जोड़ेंगे 43 और 57, तो ये कितना हो जाएगा 100 यूनिट। 100 यूनिट का मान कितना है 624, तो 624 टोटल क्रय मूल्य 100 यूनिट का मान है। और मुझे इनका अंतर, तो इनका अंतर कितना है दोस्तों 14 यूनिट, वो मुझसे पूछा गया है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। इस 100 को एज इट इज रखिए, 14 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 14 4 56 का 6 हो गया, हासिल 5 हो गई, 14 दूनी 28 और 5 33 का 3 हो गया, हासिल 3 हो गई, 14 से 84 3 87। तो ऑप्शन है अपने पास 87.36। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने वो वाला तरीका नहीं लगाया है दोस्तों जो इससे पहले लगाया था, इसमें हमने थोड़ा तरीका चेंज कर दिया है। ठीक है, हल्का सा वैरायटी चेंज कर दी है हमने इसमें, कि हमने एक बेसिक लगाया कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतना %, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतना %, और समान है, इसलिए डायरेक्ट इन दोनों को इक्वल किया और फिर घुमा दिया। घुमाने से डायरेक्ट क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। उसी अनुपात में जो टोटल यूनिट है, वो टोटल यूनिट हमारे पास कितनी वैल्यू में आ रहे हैं 624, तो इनका जो टोटल है वो 100 यूनिट है। 100 यूनिट 624 का मान है, तो 624/100 मल्टीप्लाई 14 से क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है दोनों के क्रय मूल्य का अंतर है, तो यहां से जो अंतर है वो कितना है 14 यूनिट, जो मुझसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे, बढ़े आगे। ठीक है, बताइए बच्चों, बढ़े आगे, यहां तक समझ में आ गया है आपको? ठीक है, काफी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सभी का शुक्रिया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे अगर आपके टच में हैं, आप वीडियो को वॉच पार्टी के जरिए भी उनके साथ पहुंचा सकते हैं, वहां तक शेयर कर सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्याज वाली की तरह हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ब्याज वाली की तरह हो जाएगा। उसी कंसेप्ट पे अपन, रेशियो का ही कंसेप्ट है वो, ब्याज का कंसेप्ट नहीं है, वो रेशियो में भी लगता है। हाँ बिल्कुल, पीछे वाले क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं ये तरीका, अल्टरनेट तरीका है। दूसरी सोच के लिए मैंने ये सेकंड तरीका दे दिया आपको। एक से ज्यादा तरीके हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये तरीका इजी हो जाता है संख्याओं के हिसाब से। अगर इसी क्वेश्चन पे आप वो पिछला तरीका लगाते ना तो टाइम ज्यादा खाता। क्यों ज्यादा खाता? क्योंकि वैल्यूज थोड़ी टिपिकल है, 14% हानि 14% लाभ, समान बनाने में जब ऊपर नीचे गुणा करते हैं ना तो वो थोड़ा टाइम ज्यादा ले जाता है। इसलिए वहां पर आप ये तरीका यूज कर सकते हैं, इसमें वो लगा सकते हैं, उसमें ये लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विक्रय मूल्य बशर्ते क्या होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, पढ़िए। एक दुकानदार ने 29,300 रुपए में 2 वस्तुओं को खरीद कर उनमें से पहली को 9.0% लाभ, 9.0% क्या, 09% क्या है लाभ पहली वस्तु पर, और दूसरी वस्तु पर 6.25% की क्या है हानि। अब देखिए इसमें अब की बार क्या बोलता है कि पहली का विक्रय मूल्य, फर्स्ट वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो सेकंड वस्तु के विक्रय मूल्य का, बताओ क्या है इसमें, 1.5 गुना है। बहुत हो गया समान समान। इतने क्वेश्चन जो आपने किए उन सब में, और दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, लैंग्वेज का डिफरेंस देखिए। आपको लगना चाहिए कि हर अगला क्वेश्चन पिछले से थोड़ा अलग है, थोड़ी डिफरेंट वैरायटी के साथ है। देखिए यहां भी आपको एक बात क्वेश्चन कहेगा, 29,300 रुपए में 2 वस्तुओं को खरीदा, तो यहां टोटल क्रय मूल्य क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि टोटल क्रय मूल्य आपके पास कितना है, 29,300 रुपए है। अब यहां 2 वस्तुओं को जब बेच रहा है तो क्या विक्रय मूल्य समान बोल रहा है क्या? नहीं, समान नहीं बोल रहा, 1.5 गुना बोल रहा है। तो आप एक काम करो, पहले बनाओ समान। अगर समान बनाना जिस बच्चे को आ गया वो 1.5 गुना बना देगा, देखो 2 मिनट में। समान के लिए 9.09 कितना होता है भाई, 9.09 होता है 1/11। 1/11 लाभ है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना हो गया, 11 और 12। ठीक है, इतने परसेंट हानि, इसका मतलब क्या होता है, 1/16 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, 6.25%। अब 6.25% में किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है 1/16। अब ये जो 1/16 होता है, तो 16 पर 1 रुपए की हानि होगी तो कितने में बेचेंगे, 15 में। अब देखो बच्चों, ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे। इसको समझ लिया, अगला क्वेश्चन आ गया आपको। इसमें बोला कि विक्रय मूल्य 1.5 गुना होना चाहिए। 1.5 गुना जब कोई चीज होती है तो उसका रेशियो कितना होता है, 3:2 होता है, 3:2 होता है ना। आपको इनके विक्रय मूल्य, पहली और दूसरी वस्तु के जो विक्रय मूल्य हैं ये, इनको 3:2 के रेशियो में एडजस्ट करना है ना। तो आप एक काम करो, पहले बनाओ समान। रेशियो का कंसेप्ट सिखा रहा हूं, पहले बनाओ समान। समान बनाने के लिए ऊपर किससे गुणा, 5 से, नीचे किससे गुणा, 4 से। समझ गए मेरी बात? पहले समान बनाएंगे, ऊपर 5 से कर दिया, नीचे 4 से करिए। 5 से करेंगे तो 12 5 60, 4 से करेंगे 15 4 60। ये तो बन गया विक्रय मूल्य समान। अब अगर समान की जगह कुछ पर्टिकुलर रेशियो चाहिए, चाहे उसमें आप ये कहो कि विक्रय मूल्य 1.5 गुना हो, 2.5 गुना हो, आधा हो, 2/3 हो, 3:5 में हो, 5:7 में, किसी भी रेशियो में, तो उस रेशियो से इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दो। आपको 1.5 गुना चाहिए 3:2 के रेशियो में, तो आप उसको एक बार 3:2 के रेशियो से फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर 3 से और नीचे किससे, 2 से। समझ गए हैं आप मेरी बात? तो आप चेक करिए, ये विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हो गया है, 15 12 180 यूनिट। ये विक्रय मूल्य हो गया 180 यूनिट, और ये हो गया है देखो 15 4 60 दूनी 120 यूनिट। क्या ये 1.5 गुना है कि नहीं है? डन, बन गया है 1.5 गुना। लेकिन इसको 1.5 गुना जब आपने सेट किया तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना बन गया, 5 3 15 11 165। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, है ना, 16 4 64 दूनी 128। ये दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का रेशियो हो गया है। ठीक है, 165:128। समझ गए होंगे आप मेरी बात? ये क्रय मूल्य का जब रेशियो आ गया, और टोटल क्रय मूल्य कितना है, 29,300। तो 29,000 जो 300 है, ठीक है, वो कितने यूनिट का मान है, दोनों का कर दीजिए टोटल। टोटल करेंगे तो 8 5 13 का 3 हासिल 1, 16 12 28 और 1 29, 293 यूनिट का मान है। ठीक है, और मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है दोनों में से पहली वस्तु का क्रय मूल्य। पहली मतलब इसका क्रय मूल्य, तो 165 यूनिट, इससे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 16,500। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन पर आपका जो भी कमेंट है एक बार दे दीजिए, बता दीजिए मुझे। बिल्कुल पिछले की तरह कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को तो कर सकते हैं मेरे भाई विक्रम। लेकिन एक चीज मैं आपको शेयर करूंगा, यह सीखना इसलिए जरूरी है कि अगर 3 वस्तुएं होती
तीन वस्तुएं हों और उनके विक्रय मूल्य समान नहीं होकर विक्रय मूल्य 3, 4, 5 के अनुपात में होते, कितने वस्तुओं के? 3 वस्तुओं के, देन ये तरीका बड़ा ही खतरनाक और यूजफुल हो जाता है। इसलिए ये आपको जरूर आना चाहिए। समझे आप मेरी बात? हमने रेशियो बना दिया है इसका 3:2, और रेशियो बनाने के लिए हमने क्या किया है आप समझ गए ना मेरी बात? रेशियो बनाने के लिए पहले समान बनाते हैं, समान बनाने के लिए 5, 4 से गुणा किया, उसके बाद उस रेशियो में सेट कर दिया, 1.5 गुणा है तो 3 और 2 का जो रेशियो चाहिए उसमें उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, उस पे आ जाते हैं। अब ये समझ में आ गया ना आपको? क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी क्रमशः इतने इतने रुपए में बेची गई। अब ए जो आर्टिकल है वो 4,960 रुपए में, और बी जो आर्टिकल है वो 3,720 रुपए में क्या हो गया? बेचा गया। अब देखो इसको इतने इतने में बेचा गया, तो दोनों का विक्रय मूल्य डिफरेंट आपको दे रखा है ना। बेचा गया तो पहली वस्तु पर क्या हो गई? 31.25% का हो गया लाभ। अब आओ देखो दूसरी पर हो गई कितनी? 18.18% की क्या हो गई दोस्तों? हानि। अब आप सेम अप्रोच लगाइए, सेम जो क्वेश्चन नंबर 13 की अप्रोच है वो 14 में लगाइए। देखिए मेरे साथ, आइए और समझिए। 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है। अब इस विक्रय मूल्य के साथ इस लाभ हानि को यूज करोगे तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे कैलकुलेशन के। कई बच्चे सोचते हैं कि सर विक्रय मूल्य दे रखा है पहली वस्तु का, विक्रय मूल्य दे रखा है दूसरी वस्तु का, पहली का लाभ हानि दे रखा है, दूसरे का लाभ हानि दे रखा है, सर मैं यहां से इस लाभ हानि के साथ इसका क्रय मूल्य निकाल लूं, सर मैं यहां से इस विक्रय मूल्य इस लाभ हानि से इसका क्रय मूल्य निकाल लूं, फिर बताऊं। तो दोस्तों बहुत मुश्किल है। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है, देखो कि 31.25% का फ्रैक्शन सोचिए। पहले तो 31.25% में आप कैसे सोचेंगे इसको आप सोचिए 25 का मतलब कितना होता है? 1/4। 25 के बाद बच गया 6.25 क्या होता है? 1/16। और इसको जोड़िए तो 16 एलसीएम आ जाएगा, 4 1 5/16। 5/16 का मतलब 16 रुपए की वस्तु बिकेगी कितने में? 21 में। समझ गए आप मेरी बात? दूसरी बात, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2/11, और 2/11 भाग क्या है? हानि। तो 11 रुपए की वस्तु पर 2 रुपए की हानि, तो 11 की वस्तु कितने में जाएगी? 9 में। समझ गए आप मेरी बात? अगर मुझे विक्रय मूल्य समान बनाना होता, समान बनाने के लिए 21 और 9 का एलसीएम होता है 63, ऊपर गुणा करता 3 से, नीचे किससे गुणा करता मैं? 7 से। समझ गए मेरी बात? यह तो हुई एक बात, अगर मैं विक्रय मूल्य समान बनाना चाहता। लेकिन मुझे जो विक्रय मूल्य है वो समान नहीं है, मुझे तो ये विक्रय मूल्य दे रखा है। तो इस विक्रय मूल्य को रेशियो में कन्वर्ट करूं, 0 0 काट दूं मैं, ठीक है। 7 3 12 है ना, 9 और 6 15 4 19, तो इसको काट देता हूं। तो इसको काटूं तो देखो ये कट जाएगा 118 से 124 से काटो, 124 से काटो 3 बार 372, 124 से इसको काटो 4 बार तो 496। तो ये 4:3 के रेशियो में है इसका विक्रय मूल्य। मुझे विक्रय मूल्य दिया था लेकिन मैंने उसको रेशियो बना दिया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य जैसे 1.5 गुना होना एक संबंध है, तो वो संबंध यहां से हम देख लेते हैं। और 4:3 के रेशियो का मतलब इसको ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर से 4 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। समझ गए आप मेरी बात? तो यहां पर दोस्तों आपके पास क्रय मूल्य आ गया है। इसका क्रय मूल्य कितना आ गया है, इसका क्रय मूल्य कितना आ गया है। समझ गए ना आप मेरी बात? और उस क्रय मूल्य को यूज करते हुए क्वेश्चन की भाषा पर चले जाएंगे। समग्र लेन देन, चलो इसने ये और पूछा कि समग्र लेन देन पर लाभ हानि परसेंट यहां से हम निकाल देते हैं। एक चीज मैं आपको कैलकुलेशन के पार्ट पे इसमें समझा देता हूं कि समग्र का मतलब पूरे पर लाभ हानि चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस 3 से इस 3 को काटते हुए इस 3 को हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? अब पूरे सौदे का क्रय मूल्य हो जाएगा, यहां से देखो 16 तिया 48 और यहां से 11 7 77, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 48 वहां से और 77 वहां से। तो 48 77 8 7 15 का 5 हासिल, 1 7 4 11 1 12, ये तो हो गया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की बात करें तो ये 21 4 84 और ये 9 7 63, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 84 और कितना 63। तो इसको अगर देखेंगे तो 4 3 7, ठीक है, 8 6 14, ठीक है, 147 यूनिट।
यहां से इसका नेट प्रॉफिट लॉस अपन बता देते हैं। तो इसका नेट प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ का परसेंटेज बना देंगे। लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, 22 यूनिट का। 22 यूनिट का लाभ किस पर है, 125 पर, इंटू किससे, 100 से, 25 से 4 को और 25 से इसको 5 को, तो ये 88 बटे कितना हो गया, 5। और यहां से इसको, एक सेकंड मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं, कुछ अपन ने गड़बड़ तो नहीं कर दी कैलकुलेशन के लिहाज पे। देखो एक सेकंड दोबारा से थोड़ा देखिए, ये समझ में आ गया आपको कि हमने इसको 3 से ऊपर और 7 से नीचे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद ये समझ में आना चाहिए कि इसका रेशियो 4-3 है, तो ऊपर हमने 4 से, नीचे हमने किससे, 3 से मल्टीप्लाई किया। मुझसे पूछा पूरे सौदे पर लाभ हानि बताइए, तो पूरे सौदे का लाभ हानि देखो अपन दोस्तों यहां से भी निकाल सकते हैं। पूरे सौदे का लाभ हानि देखूं तो पूरे सौदे पर यहां से देखो, इस पे 16 से 21 कितना हो रहा है, 5 यूनिट का लाभ है, और वो 5 किससे गुणा है, 12 से, तो यहां कितने रुपए का लाभ है, 60 का। इस पे अगर देखूं मैं तो ये 11 की जगह 9, 2 रुपए क्या है हानि, 2 किसके हानि है, 7 या 21 से है गुणा, तो ये कितने यूनिट का, 21 दूनी 42 यूनिट की हानि है। तो यहां से इसका देखो ये लाभ हो जाएगा दोस्तों 18 यूनिट का लाभ। ठीक है, थोड़ा सा हमने हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। 18 यूनिट का जो लाभ है वो किस पर होगा, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का जोड़ देंगे तो ये 16 इंटू कितना हो गया, 12, तो ये हो जाएगा 16 4 64, 64 को इंटू करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 16 इंटू 12। ठीक है, प्लस यहां से क्रय मूल्य हो जाएगा 11 इंटू 7 या 21, और इंटू किससे कर देंगे इसको, 100 से, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काट देता हूं मैं इसको, 3 से काट देता हूं 6 बार, 3 से इसको काट देता हूं 4 बार, 3 से इसको काट देता हूं 7 बार। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 16 4 इंटू 100, तो ये 600 और 600 के बट्टा में 7 और 4 11 का 1 हो गया, हासिल 1 हो गया, तो 4 7 14। तो यहां से आप इसको सॉल्व करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन है 4.25% का लाभ या हानि। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल 18 यूनिट के हिसाब से ही चलाएंगे, 18 यूनिट का लाभ है और उसको यूज कर देंगे। ठीक है, काफी लंबी हो गई है क्लास, लेकिन क्वेश्चंस पूरे करते हुए बढ़ेंगे आगे, चिंता ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हमारे हो गए हैं क्वेश्चन, कितने हो गए इस पे, यहां तक हम 14 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 पे देखो, 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2695 में बेचता है। तो पहली का विक्रय मूल्य भी 2695 है, दूसरी का विक्रय मूल्य भी यही है। ठीक है, पहली वस्तु पर, अब देखिए दोस्तों, पहली वस्तु पर बोलता है 18.75% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, 18.57% का लाभ है, तो इसको अपन फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इसको 2 तरीके से आप तोड़िए। देखिए 18 सही 3/4 होता है, क्योंकि 0.75 का कितना होता है, 3/4। अब ये हो जाता है 18 4 72, 3 75, और परसेंट हटाएंगे तो 400। ठीक है, 25 से काट देंगे इसको, 3 बटे हो जाएगा दोस्तों 16, और इसका मतलब 16 रुपए की वस्तु 3 रुपए लाभ के साथ कितने में बेची जाएगी, 19 में। समझ गए आप मेरी बात। अब प्रश्न को पढ़ना, आप प्रश्न को पढ़ना दोस्तों, यह समान विक्रय मूल्य का क्वेश्चन नहीं है, इसमें आप पढ़ना, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा तो विक्रय मूल्य क्या है, समान। पहली वस्तु पर इतने % लाभ हुआ, इतने % लाभ का मतलब ये फ्रैक्शन है 3/16। 16 रुपए पर 3 रुपए का लाभ है, तो वस्तु कितने में बिकेगी, 19 में। अब कहता है दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचें कि कुल लेन देन में उसको न लाभ हो और न हानि। अगर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है तो सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य भी कितना है, 19 ही है। यह समझ गए आप मेरी बात। पूरे सौदे पर चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस। समझने वाली बात, नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस तब होता है जब दोनों का टोटल क्रय मूल्य जितना है उतना ही टोटल विक्रय मूल्य हो। एक बात तो ये। दूसरी बात कि पहली वस्तु पर जितना लाभ कमाए दूसरी पर उतनी हानि हो जाए, देन नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस वस्तु पर क्या हो रहा है, 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो अगर इस पे 3 यूनिट की हानि हो जाए, इस पे 3 यूनिट का लाभ है तो इस पे 3 यूनिट की क्या हो जाए, हानि हो जाए, और 3 यूनिट की हानि होने वाला इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 22 होगा। तभी तो वस्तु 19 में ये सेकंड वस्तु बिकेगी, 3 रुपए क्या होगी, हानि। और यही हानि का परसेंटेज मुझसे पूछा गया है। तो इस हानि का परसेंटेज पूछा गया है। हानि कितनी है, 3 किस पर है, 22 पर, और इंटू कर देंगे 100 से।
सॉल्व करिए, 2 से काटिए 50 और 2 से काटिए 11, तो ये 150/11% हो गया। भाग दे दीजिए इसमें, तो 11 का 1 बार दिया, 40 बच गए, तो 11 का 3 बार दिया, 33, 7 बच गए, तो 11 का 6 बार दिया, 4 बच गए, 4 बच गए, तो 13.63% ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, 13.63% इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इसके ऊपर आपने 3 यूनिट का क्या किया, लाभ, तो इस पे 3 यूनिट की क्या चाहिए, हानि, ताकि ओवरऑल क्या हो, नो प्रॉफिट और नो लॉस हो। आया क्या समझ में दोस्तों, बताइए। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट, इसमें ये क्या है एक्चुअल में, ये 19 और ये 19 विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, दोनों का समान होना चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब एक तरफ जितना फायदा दूसरी तरफ उतना लॉस। ठीक है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। इसी में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हो गए 15 के बाद 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं प्रत्येक को इतने रुपए में बेचता है, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य भी वही 6630, दूसरी का वस्तु का विक्रय मूल्य भी वही। पहली वस्तु पर उसको 27.5% लाभ हुआ, तो 27.5% लाभ। अब 27.5% का वही मतलब कि 27.5 है, तो 27 सही 1/2, 27 सही 1/27 दूनी 55/200 है ना, परसेंट हटाया, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो गया, 11/40। ठीक है, 11/40, 11/40 इसमें क्या है, लाभ। तो 40 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी, 51 रुपए में बेची जाएगी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन कहता है कि वही नो प्रॉफिट नो लॉस, सेम कंडीशन, नो प्रॉफिट नो लॉस, विक्रय मूल्य समान, तो इसका सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य भी कितना होगा, 51 ही होगा। लेकिन इसके ऊपर आपने 11 रुपए का क्या कमाया, लाभ, तो इस पे 11 रुपए की आपको क्या चाहिए, हानि। और 11 रुपए की हानि इस वस्तु पर कब होगी, जब इसकी कॉस्ट होगी कितनी, 62। ठीक है, तो ये पहली का क्रय मूल्य है, ये दूसरी का क्रय मूल्य है। अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमसे क्वेश्चन कहता है कि कुल जो है, देखिए ध्यान सुनिएगा, कुल विक्रय मूल्य दोनों का अपना अपना दिया हुआ है, आपसे पूछता है क्रय मूल्य का अंतर। तो ये जो है 6630, ये 6630 कितने यूनिट का मान है दोस्तों, ये 51 यूनिट का मान है, क्योंकि ये तो विक्रय मूल्य का ही तो मान है ना, समान 51 यूनिट का, और क्रय मूल्य का क्या बताओ, अंतर। तो क्रय मूल्य में अंतर 40 और कितना है, 62, 40 और 62 में अंतर कितना है, 22 यूनिट का। आप इसको सोल्व कर दीजिए, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपका बने जाएगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, और आंसर आ जाएगा 2860 रुपए। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, यह समझना है कि विक्रय मूल्य समान है, और इसका फ्रैक्शन कैसे बढ़ाया, कई बच्चों को यह भी डाउट होता है। 27.5% क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लाभ है, तो 27.5 का मतलब आधा, 27 दूनी 54 और 1 55, 55/200 हो गया, परसेंट हटा दो, और 55/200 5 से काट दिया तो ऊपर 11, 5 से 40, ये इतना भाग क्या है, लाभ है। तो 40 की वस्तु 11 रुपए का लाभ कमाकर 51 में बिकेगी, इसका विक्रय मूल्य 51 होगा, तो उसका भी 51 होगा। ठीक है, लेकिन इधर तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो इधर जितना फायदा इधर उतनी आनी चाहिए, तो इसलिए इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 11 यूनिट ज्यादा, तो 62 हो गया। ठीक है, यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि इस 51 यूनिट का मान दिया हुआ है, और इसका जो डिफरेंस है वो अपने से पूछा हुआ है। सॉर्ट आउट कर देंगे आप इसको, थोड़ा सा मैं आगे इसको बढ़ा देता हूं, थोड़ा टाइम लंबी खिंच गई है क्लास, इसलिए इसमें ये कैलकुलेट आप कर लेना, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ ये। ठीक है, कंसेप्ट को जरूर समझ जाना है कि विक्रय मूल्य समान, फिर एक तरफ जितना लाभ दूसरी तरफ उतनी हानि, ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन अपनी बनी रहे। ठीक है दोस्तों, और बताइए। ठीक है, चलें आगे, आगे बढ़ाएं। देखिए एंडिंग में है शीट। ठीक है, फटाफट फटाफट 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 17 18 ये इजी क्वेश्चन है। बोलता है XYZ 3 वस्तुएं, तो पहली वस्तु, दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु, तीनों को 2520 रुपए में बेचता है। तो 2520 रुपए में बेचता है, तो विक्रय मूल्य दोस्तों तीनों का क्या है, समान है। पहली वस्तु पर 30% हानि, एक्स पे क्या है 30% हानि, 30% का मतलब क्या है 3/10 हानि है, इसका मतलब 10 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी, 7 में। दूसरी वस्तु पर क्या है 36.36%, वाई पर 36.36%, 36.36% कितना हो जाएगा 4/11 हो जाएगा, और ये है लाभ। तो 11 रुपए की वस्तु अपन 4 रुपए लाभ कमाकर कितने में बेच देंगे दोस्तों, 15 में बेच देंगे। समझ में आई मेरी बात आपको,
ठीक है, फिर अगली वस्तु 36.36% का मैं बता दूं, 1/11 जो होता है वो क्या होता है, 1/11 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो आप समझ रहे मेरी बात को, 1/11 होता है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा परसेंट में 100/11 और इसमें भाग देते हैं तो 9.09 आता है। इसको 4 से गुणा करें तो ये 4 से गुणा होकर ये वाला फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, तो 11 रुपए पर 4 रुपए का लाभ है तो 11 की वस्तु 15 में बेच देंगे। अब पूछता है, देखो तीसरी वस्तु के बारे में पूछ रहा है कि आपसे कह रहा है कि पूरे लेन देन पर न लाभ न हानि, तो वस्तु जेड का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो वस्तु जेड के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन हमें कहा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो विक्रय मूल्य तो समान है। अब विक्रय मूल्य समान फिलहाल नहीं है तो इनका समान बनाते हैं। तो ऊपर किससे गुणा कर दिया हमने 15 से, नीचे किससे गुणा कर दिया हमने 7 से, तो इसका 15 7 105, इसका 105, तो इसका भी क्या होना चाहिए 105 ही होना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात। अब दोस्तों यहां पर देखो, इस पर हमने क्या किया, लाभ कमाया, कितना +3 × 15, तो +45 यूनिट का लाभ इस पे कमाया। इस पे क्या किया, इस पे हमने यहां पर हमने लाभ नहीं 10 का 3 तो -45 हानि कमाया। इसके ऊपर क्या किया, 11 का 15 में जा रहा है तो 4 और 4 7 28 रुपए का लाभ कमाया। अब आप समझना कि यहां इनके ऊपर 17 रुपए का डिफरेंस है ना दोनों में, ये 17 रुपए लॉस हो गया। तो यहां अगर 17 रुपए लॉस हो रहा है तो इस वस्तु पर 17 रुपए का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ध्यान समझना, क्योंकि पूरे पर क्या चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब इस पर और इस पर जो भी आपको फायदा हुआ उतना यहां नुकसान होना चाहिए। इस पर जितना नुकसान हुआ यहां उतना क्या होना चाहिए, फायदा। तो इस पर 45 का नुकसान, इस पर 28 का फायदा, तो दोनों का रिजल्ट है 17 रुपए का नुकसान, तो यहां होना चाहिए 17 रुपए का फायदा। तो 105 में बेचते हैं तब 17 का फायदा चाहिए, तो क्रय मूल्य इसका कितना हो गया, 17 कम लेते हुए 88 हो गया। आया समझ में दोस्तों। अब हमारे पास ये जो विक्रय मूल्य है ये भी 105 105 105, इस 105 का आपके पास वैल्यू कितना दी हुई है 2520 और पूछा है इसका क्रय मूल्य, तो इसका क्रय मूल्य कितना पूछा है आपसे 88 यूनिट। ये वस्तु जेड का क्या है, कॉस्ट है जो अपने से पूछा गया है। ठीक है, विक्रय मूल्य को समान अपन ने बनाया, एक पर जितना फायदा दूसरी पर जितना नुकसान, दोनों पर जितना फायदा तीसरी पर उतना नुकसान, दोनों पर जितना नुकसान तीसरी पर उतना फायदा। ये सोच होनी चाहिए। पूरे पर क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस का कंसेप्ट है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको। एक तरफ 45 रुपए का क्या है फायदा लॉस, दूसरी तरफ 28 का फायदा, तो यहां 17 रुपए का क्या है हानि, इसलिए यहां 17 का क्या चाहिए अपने को, लाभ चाहिए। तो इसलिए ये 105 है तो ये 88 है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 के बाद कौन सा, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 19 20 एलिगेशन के 3 क्वेश्चन हैं। प्रॉफिट लॉस में एलिगेशन का क्या यूज होता है, बहुत ही इजी है, अभी कंप्लीट इसको अपन करते हैं। देखो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट और इसमें रहेंगे अपने, ठीक है, जिसके साथ ही ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों, अच्छा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, मंथन क्लासेस सीकर के नाम से, क्योंकि रेगुलर फेसबुक पे मैं नहीं आऊँगा इस टाइम, जो रेगुलरिटी रहेगी वो यूट्यूब पे रहेगी और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से रहेगी। तो जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपके स्क्रीन पे डिटेल है, उस डिटेल से आप टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल पर हमसे जुड़े रहें ताकि अपडेट्स मिलती रहें, सॉल्यूशंस, वीडियो, नई नई चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, हाँ जी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं टोटल 24,000 रुपए में आपने क्या करी जी, खरीदी। ठीक है, 2 वस्तुएं 24,000 रुपए में खरीदी, उनमें से पहली वस्तु जो है वो 10% हानि पर बेच दी और दूसरी वस्तु जो है वो 15% लाभ पर बेच दी। अब कहता है पूरे सौदे पर ओवरऑल, ठीक है, पूरे पर उसे क्या हुआ, पूरे सौदे पर उसे मात्र 5% क्या हुआ, लाभ। इस फॉर्मेट को दोस्तों आप पहचान लीजिए। इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें हम एलिगेशन की ट्रिक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एलिगेशन, मिश्रण। मिश्रण में क्या है, आपको सवाल अभी तक तो पूछ रहा था कि पूरे सौदे पर कितने % प्रॉफिट लॉस होगा। इसमें तो दिया हुआ है कि इसमें से एक वस्तु को देखो सस्ती बेच दी,
एक वस्तु को सस्ती बेच दी, एक वस्तु को महंगी बेच दी, जबकि ओवरऑल पूरे पर क्या है 5% लाभ। तो एलिगेशन कहता है एक तरफ सस्ती वस्तु का जो प्रॉफिट लॉस है वो लिख दो, एक तरफ महंगी वस्तु का जो प्रॉफिट लॉस है वो लिख दो, और यहां मिश्रण का लिखते हैं। मिश्रण का मतलब क्या होता है? मिश्रण को यहां आप कह सकते हैं पूरे सौदे पर होने वाला प्रॉफिट लॉस लिख देंगे और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस इधर और इन दोनों का डिफरेंस जब इधर लेंगे तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का क्या आ जाएगा? अपने पास एक अनुपात बनकर आ जाएगा। देखिए ये कंसेप्ट है, कौन से टॉपिक की है? ये एलिगेशन का जो टॉपिक होता है, जिसको मिश्रण की बात अपन करते हैं, कई जगह पर इसका यूटिलाइजेशन होता है। मैं आगे अभी 3 दिन पहले की वीडियो में एलिगेशन का टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं। जो बच्चे इस कंसेप्ट को नहीं जानते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर एलिगेशन के लगभग 100 से 200 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट वहां डाला हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो पहली वस्तु को जब 10% हानि पर है तो 10% हानि का मतलब आप उसे कितने में बेचते हैं? 90 में। दूसरी वस्तु को 15% लाभ, 15% लाभ का मतलब उसे कितने में बेचते हैं? 115 में। तो ओवरऑल पूरे सौदे पर क्या होता है? ओवरऑल पूरे सौदे पर 5% लाभ होता है। 5% लाभ को हम क्या लिखेंगे? 105। अब बात को सुनिएगा, कई बार क्वेश्चन यहां कहता है पूरे सौदे पर 5% हानि हुई तो यहां पे 4 में लिख देंगे। कई बार कहता है पूरे सौदे पर नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ तो यहां 100 का 100 लिख देंगे, क्योंकि 100 पर स्टैंडर्ड चल रहा है। लाभ 100 में प्लस, हानि 100 में माइनस। ठीक है, अभी इसको घटा दीजिए, ये घटाएंगे तो 10 यूनिट का डिफरेंस है, ये घटाएंगे तो 15 यूनिट का डिफरेंस है। इसका रेशियो आएगा 2:3 और ये रेशियो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का कॉस्ट का रेशियो आ गया है, जबकि टोटल कॉस्ट कितनी है? 24,000। तो यहां से 3 और 2 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान कितना है? 24,000। तो 24,000 अगर 5 यूनिट का मान है तो मुझसे पूछा गया कि लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। लाभ पर ये पहली बिकी या दूसरी? तो लाभ पर बेची गई वस्तु ये है और इसका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 3 यूनिट है। इससे इसको काट दीजिए, 48 बार कटेगा, 48 को 3 से गुणा करिए 144, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 14,400। ठीक है दोस्तों, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है 19। देखिए सेम पैटर्न 19 को पढ़िए, क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके। बस क्या फर्क है? 19 नंबर में कहता है व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 36,000 रुपए में खरीदी। 2 वस्तुएं 24 की जगह कितने रुपए में खरीदी? 36,000 रुपए में खरीदी और 39,600 में बेच दी। यहां यह कहता है कि 39,600 में बेच दी। तो दोस्तों बस वैरायटी क्या है कि इस पर होने वाला ओवरऑल प्रॉफिट लॉस पिछले क्वेश्चन में गिवन था। पिछले क्वेश्चन में यह दिया हुआ था कि पूरे सौदे पर ओवरऑल कितना % लाभ हानि होता है, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे टोटल क्रय मूल्य दिया हुआ है वैसे टोटल विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो यहां से आप इसका ओवरऑल लाभ % आप निकालेंगे और वो देखिए 36,000 की वस्तु 39,600 में जाती है तो 3,600 रुपए का लाभ होता है किस पर? 36,000 पर। और ये 1/10 है तो आप कहेंगे ओवरऑल 10% लाभ होता है। ये हम फाइंड आउट करेंगे और अब एलिगेशन लगाएंगे कि पहली वस्तु को, ये क्वेश्चन अपना जो कह रहा है वो कह रहा है पहली वस्तु को हम 15% हानि पर, 10 की जगह 15% हानि पर, दूसरी वस्तु को हम 30% लाभ पर बेच सकते हैं। तो पहली वस्तु 15% हानि का मतलब 85 में बिकेगी, दूसरी वस्तु 30% लाभ का मतलब 130 में बेची जाएगी और ओवरऑल पूरे पर 3600 का 10% हो रहा है रूप में, तो 10% ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हो गया। अब आप इसका डिफरेंस सेम ले लीजिए तो 20 यूनिट है और ये डिफरेंस ले लीजिए दोस्तों 25 यूनिट है और इसका रेशियो आएगा 4:5। किस चीज का रेशियो है ये? दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का ये अनुपात है। ठीक है, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आप बताइए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो टोटल 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 36,000। तो 36,000 कितने यूनिट का वैल्यू है? 9 यूनिट का। और सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 5 यूनिट। तो ये कटते हुए 20,000 रुपए सेकंड आर्टिकल का क्रय मूल्य आता है। ये रेशियो हमेशा क्रय मूल्य आएगा। इसका रीजन क्या है? ये रेशियो हमेशा क्रय मूल्य का क्यों आता है? क्योंकि एलिगेशन ये कहता है कि जो भी लॉस या प्रॉफिट आप ले रहे हैं उसकी कैलकुलेशन किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। इसलिए ये रेशियो हमेशा क्रय मूल्य का ही आता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, देखिए फटाफट। क्वेश्चन कहता है 12,000 रुपए में खरीदा। तो 12,000 रुपए में खरीदा, क्वेश्चन कहता है 12,000 रुपए में खरीदा। क्या खरीदा? 6 मेज और 12 कुर्सियां। पिछले क्वेश्चन में था 2 वस्तुएं खरीदी, इसमें कहता है कि 2 वस्तुओं की जगह 2 ग्रुप हैं, एक 6 मेज का है और दूसरा 12 चेयर्स का, कुर्सियों का ग्रुप है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप मेरे साथ? अब कहता है उसे पहली मेज पर 15% लाभ हुआ। तो जो मेज है,
मेज के ऊपर 15% लाभ हुआ तो 115, जबकि कुर्सी को 10% हानि पर बेच दिया तो कुर्सियां जो हैं उनको बेचा 10% हानि, 10% हानि का मतलब कितने पर, 90 पर। ओवरऑल उसे 300 रुपए का लाभ हुआ। अब देखिए जैसे यहां आपने ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट किया था वैसे ही ये बोलता है ओवरऑल 300 रुपए का लाभ हुआ। तो जो दोस्तों प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 300 का प्रॉफिट किस पर है, 12,000 पर। इनटू किससे करेंगे, 100 से, 2 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 12 से इसको काटिए, 12 दूनी 24, 12 5 60, ठीक है, 12 दूनी 24, 6 बच गए, पॉइंट लगा 60, तो ये हो गया 102.5। समझ गए आप मेरी बात? ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। देखिए 3 क्वेश्चन है, 18 नंबर में दिया था कि पूरे सौदे पर 5% लाभ हुआ, सेकंड के अंदर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया, आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, लास्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया 300 रुपए का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट करना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। अब इसका रेशियो लीजिए, तो ये रेशियो कितना है, ये रेशियो है 12.5 और इधर से ये रेशियो भी कितना है 12.5, इनका रेशियो अनुपात में आ जाएगा, बराबर वैल्यू कट गई तो 1:1, 1:1 का मतलब जो टोटल क्रय मूल्य है 12,000 उसमें से 6,000 इनका है और 6,000 इनका है। लेकिन दोस्तों ये 6,000 किसका है, मेज का, लेकिन मेज कितनी हमारे पास 6 है, और ये 6,000 किसका है, कुर्सियों का, लेकिन कुर्सियां कितनी हमारे पास 12 है। तो अगर 6 मेज का कितना है 6,000 तो एक मेज का कीमत कितना है, लागत कीमत 1,000। और क्वेश्चन पढ़िए एक मेज की लागत कीमत क्या है, तो एक मेज की लागत कीमत दोस्तों इसमें हमारे पास कितनी है, 1,000 है। तो ये आज की हमारी शीट थी, जो आज की शीट है ऐसे ही डेली शीट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाएं ताकि आप साथ साथ जो है वो अपनी तैयारी जारी रख सकें। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है एक तो उससे जुड़ जाए, टेलीग्राम ग्रुप की डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है किस नाम से, कमल फगेड़िया मंथन के नाम से, और दूसरा जो हमारा यूट्यूब चैनल है जो मंथन क्लासेस सीकर के नाम से है, उसको आप लाइक सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन को दबाते हुए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये आज की क्लास तो यूट्यूब इस पे फेसबुक पे थी, लेकिन रेगुलर जो क्लास रहेगी वो किस पर रहेगी, हमारे YouTube चैनल पर रहेगी, ठीक है। अपने साथियों के साथ शेयर करें, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, चाहे वो बच्चा किसी भी एग्जाम के लिए हो, अगर मैथ्स उसके एग्जाम में आने वाली है तो उसके लिए ये 1-1.5 घंटे की लाइव क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की क्लास में आपने देखा कि हमने जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू किए थे और उसको बढ़ाते 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 किस लेवल तक हम लेकर आए। यही रोज का हमारा शेड्यूल रहता है, कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज, इसी तरीके की शीट हम डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।